हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या हाल चाल, कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम अमरनाथ आनंद अन्ना सर। क्या हाल चाल गाइस, कैसे आप सब? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उत्साह और ज्यादा बढ़ चुका है। हेलो 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 सभी को, हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। यस, अन्ना सेना ओपी इन द चैट बॉक्स फटाफट से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जय हिंद, जय हिंद सभी को, राम राम, जय श्री राम। क्या हाल चाल, कैसे सब? सभी कैसे हैं? सबसे पहले आप लिखकर बतलाइए, आप सब कैसे हैं? क्या हाल चाल हैं आपके? किस तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट गाइस। आप लोग का फेवरेट टॉपिक मेरे ख्याल से बेसिक मैथ्स स्टार्ट हो गया है। बहुत दिनों से आपकी चिंता रहती थी कि यार सर बेसिक मैथ्स कब होगा, बेसिक मैथ्स कब होगा, है ना? चलिए चलिए चलिए, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। बहुत शानदार। चैट बॉक्स तो जैसे लगता है एकदम छनछना रहा हो। सही है, सही है। तो मुझे लगता है कि लास्ट 2-3 दिन में आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई करी होगी और मेरी बातों को ध्यान रखा होगा। सारी चीजें आपने रिपीट करी होंगी और रिपीट करने के बाद मुझे लगता है कि आपका जो टॉपिक है बहुत अच्छी तरीके से तैयार भी हो गया होगा, राइट? अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में, है ना? आज की क्लास में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज बोर्ड चेंज हो गया है मेरे ख्याल से, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा तो शुरू करते हैं, थोड़ा सा तो शुरू करते हैं। यस, वी वर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ नंबर। आज हम टाइप ऑफ नंबर को कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मुझे याद आ रहा है कि कुछ ऐसे सवाल थे जो हमें डिस्कस करने थे, है ना? जो हमें डिस्कस करने थे। एक बार सभी बच्चे, एक बार सभी बच्चे इसको जरा समर्थन कर दें कि क्या ये वाला सवाल डिस्कस हो गया था या करना है ना? एक बार इसके बारे में बताइए, ये वाला सवाल डिस्कस हो गया था या अभी डिस्कस करना है? बोलिए तो पोल दे देते हैं, बोलिए तो पोल दे देते हैं। दे दे पोल, 30 सेकंड का पोल दे देते हैं। आई होप आप लोगों ने ये होमवर्क किया होगा, राइट? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए ये वाला पोल कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, वोटिंग लगातार करते जाइए। शानदार। गुड इवनिंग। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं उन सभी गुड इवनिंग। देखते हैं, एक सर्वे है ऑफ 200 स्टूडेंट्स, है ना? कितने स्टूडेंट्स हैं भाई, है ना? कितने स्टूडेंट्स हैं? 200 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें क्या कह रहा है कि 120 स्टूडेंट्स है ना, 120 लाइक मैथमेटिक्स, ओ दे लाइक मैथमेटिक्स, 90 लाइक फिजिक्स, 70 लाइक केमिस्ट्री। इट इज फाउंड दैट 40 लाइक बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 30 लाइक बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड 50 लाइक बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। इफ 20 स्टूडेंट लाइक ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक नन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट? ये हैं हमारे लेजेंडरी लोग, ये है हमारे लेजेंडरी लोग। ये कह रहे हैं कि भैया हमें तो कुछ भी ना पसंद है ना? तो हमने बोला कि सबसे पहले देखिए 200 स्टूडेंट्स हैं, ये क्या चीज दर्शा रहा है? तो सर ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट की बात कर रहे हैं, है ना? ये किसकी बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट कितने हैं? 200। मैथमेटिक्स वाले सेट को बच्चों अगर हम लोग ए कहें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यानी कि मैथमेटिक्स, या एम ही से कह देते हैं ना, एम ही से कह देते हैं, एम से ही कह देते हैं। तो हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम इज व्हाट? 120। इस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट फिजिक्स में कितने हैं बच्चों? 90। और केमिस्ट्री में कितने हैं आपके पास? केमिस्ट्री में है बच्चों 70। ठीक बात है, ठीक बात है।
अब मैंने क्या कहा आगे की बातें करते हैं ना, आगे की बातें करते हैं। आगे क्या कह रहा है कि भाई ऐसे कितने लोग हैं जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों लाइक कर रहे हैं, तो दे आर एम इंटरसेक्शन पी 40। इसी तरीके से अगर बात करो बच्चों, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले कितने हैं, 30। ठीक है, एंड मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री वाले कितने हैं, 50। सही है। अब बोला 20 स्टूडेंट लाइक ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 20। सबसे पहले बतलाओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले बतलाओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो सर जी फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एन एम यूनियन पी यूनियन सी वाला, है ना। तो हम लोग बोले कि एम यूनियन पी यूनियन सी वाला फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर ले बच्चों, एन एम प्लस एन पी प्लस एन सी। क्या तुम्हें याद है, क्या ये फॉर्मूला याद हो गया भाई, क्या ये फॉर्मूला याद करने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। और इसके साथ भी मैंने कुछ और फॉर्मूले बतलाए थे, क्या आपने उसको लिख लिख के याद किया है, हां या ना, क्या आप बता पाइएगा। एग्जैक्टली 1 सेट वाले के लिए फॉर्मूला, एग्जैक्टली 2 सेट वाले के लिए फॉर्मूला, एटलीस्ट 2 सेट वाले के लिए फॉर्मूला। तो हम लोग बोले कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो 210 और प्लस 70 280 हो गया भाई, 280 हो गया। माइनस इन तीनों का सम देखिए 70 और 50 कितना हो जाएगा, 120। तो हमने बोला कि माइनस ऑफ 120। अरे लास्ट वाला मैंने शायद गलत कर दिया भाई, लास्ट वाले में हम लोग बोल रहे हैं कि गड़बड़ हो गई है, यहां पे आएगा माइनस। देखा, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, इसका मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो। और फिर हम लोग बोले लास्ट में क्या आएगा, प्लस, प्लस यानी कि कितना आ जाएगा 20। तो हमने बोला कि भाई ये 300 हो गए और 300 में से 120 गया, है ना, मतलब इट इज काइंड 180 180। तो अगर एन एम यूनियन पी यूनियन सी अगर 180 हो गया, तो इसका सिंपल मतलब क्या हो गया बेटा, है ना, इसका मतलब सिंपल मतलब क्या हो गया, इसका सिंपल मतलब हो गया सर कि अगर हम बात करें हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, तो उसके नंबर्स अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो दैट नंबर इज गोइंग टू बी 200, मतलब यूनिवर्सल सेट, और माइनस इसका यूनियन, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी 20। सो दिस इज गोइंग टू बी ए आगरा। लेट्स सी कितने बच्चों का आगरा है। देखिए अभी भी काफी कम बच्चे हैं जो इस तरह के आंसर्स को सही कर पा रहे हैं, राइट। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन में, है ना, अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों की, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 4 है, और ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 2। यानी कि दोनों में कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या कितनी है, दोनों में कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या कितनी है, 2। तो एक चीज अपने अपन ध्यान से सुने, मैं ऐसा क्या करता हूं कि देखो समझदारी बनाने के लिए मैं क्या करता हूं कि ए सेट बी सेट ले लेते और फिर उसमें कुछ कॉमन एलिमेंट डाल देते हैं। कितने कॉमन एलिमेंट डालेंगे, 2। तो हमने बोला चलो मैं सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से ले रहा हूं, है ना, जरूरी नहीं कि यही सेट हो, सेट कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि इसमें 3 एलिमेंट है, तो मैंने बोला 1 2 3। अब एक चीज सोचना, अब एक चीज सोचना, अच्छे से सोचना, सोच सोच के सोचना और बढ़िया तरीके से सोचना। इसमें 4 एलिमेंट है और इसके साथ 2 एलिमेंट कॉमन है, तो मैं कोई 2 एलिमेंट कॉमन ले लेता हूं, जैसे 2 3 4 5। तो क्या आपको दिख रहा है कि ये जो 2 सेट है ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर इज यस सर, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, हाँ पोल चाहिए, ओके पोल चाहिए, ओके 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 गाइस, आई विल गिव यू पोल, ये लीजिए, आई विल गिव यू पोल, यस 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 यस। ठीक है, चलिए फटाफट से कीजिए। तो हमने बोला ए में 3 है और बी में कितने एलिमेंट है, 4, और हमने बोला कि 2 एलिमेंट कॉमन है, तो हमने उन दोनों कॉमन एलिमेंट को क्या ले लिया, 2 3। तो भाई ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, तो ए क्रॉस बी में देखो कुल 12 एलिमेंट होंगे, है ना। आपको मैंने क्रॉस के बारे में बतलाया था, है ना, मैंने आपको क्रॉस के बारे में बतलाया था, याद है। ए क्रॉस बी में क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट में बतलाया था ना, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो जैसे 1 के साथ क्या आएगा, 1 2 1 3 1 4 1 5, ऐसे करके आएगा। फिर 2 के साथ होगा 2 2 2 3 2 4 2 5। इसी तरीके से 3 के साथ भी आएगा 3 2 3 3 3 4 3 5।
अगर आप सोचो कि बी क्रॉस ए में क्या आएगा तो इस बार गेम पलटेगा। बी क्रॉस ए में क्या आएगा, 2 से स्टार्ट होगा, यानी क्या चलेगा 2,1। देखो ये कॉमन नहीं है, 1,2 और 2,1 इज टोटली डिफरेंट। लेकिन जब तुम बोलोगे 2,2, यस 2,2 इसमें है, आप देख सकते हो कि पहला कॉमन एलिमेंट आपका ये मिल गया है ना। इस तरीके से अगर कोई बोले कि सर 2,3, तो हम लोग बोले 2,3 भी है। मतलब जो कॉमन एलिमेंट से बने हुए ऑर्डर्ड पेयर होंगे ना, वही आपके कॉमन आएंगे। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ये चीज चमकेगी कि जो कॉमन एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर बने थे ना ए क्रॉस बी में, बस वही हमारा आंसर बनने वाला है। तो क्या आप देख पा रहे हो कि 2,2, 2,3 इसमें भी है, 2,2 और 2,3 देख लीजिए ध्यान से। इसी तरीके से अगर आगे बढ़िएगा, ये 2 के हो गए सारे, ठीक है। 3 के अगर स्टार्ट कीजिएगा बच्चों तो क्या आएगा 3,1। क्या 3,1 इसमें कॉमन मिलेगा? नहीं। हम लोग बोले कि जो कॉमन एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर बने, जो कॉमन से, वही आपका आंसर होगा, है ना, वही आपका आंसर होगा। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो मैंने बोला 3,1 नहीं आएगा, ठीक है। 3,2 उसमें देख लीजिएगा, तो 3,2 तो आएगा सर। तो हमने बोला 3,2 देखिए, है ना। तो हमने बोला कि 3,2 भी आएगा, 2,3 भी आएगा, ठीक है भाई। इस तरीके से अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3,3, 3,3 तो देख लो ये भी मेरे ख्याल से बन रहा है। फिर अगर अब आप सोचिएगा ना, फिर अब आप सोचिएगा, मैं लिखना छोड़ देता हूं, 4,1, 4,2 और 4,3, ये मेरे ख्याल से इसमें नहीं है ना, ये इसमें नहीं है, देख लीजिए। इस तरीके से 5 के साथ लीजिएगा तो वो भी नहीं है। तो यानी इन ऑल आपको क्या समझ में आया, इन ऑल आपको क्या समझ में आया? मेरी समझ में तो मेरे भाई ये आया कि अगर आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में काउंट करने हैं कि कितने एलिमेंट होंगे, तो इट इज वेरी सिंपल। क्या करना है बताओ, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं बस उसको पकड़ लो, और उससे जितने ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो व्हाट यू कैन सी हियर इज, आई थिंक टोटल कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, है ना। कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। यानी कि इसका भी आंसर मेरे ख्याल से क्या आएगा, ए। यस, वेरी गुड। तो यानी आप इस चीज को चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो, है ना, ऐसा आप चाहो तो लिख भी सकते हो, और दिमाग में इसका फार्मूला भी बना सकते हो ना, इसका दिमाग में फार्मूला भी बना सकते हो, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या बना सकते हो, ठीक है ना, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या बना सकते हो, जैसे अगर कोई बोलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में क्या है, पी, है ना। बी में अगर कोई बोलता है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट है बेटा क्यू, है ना। ए में कितना बोल रहे हैं, पी, और बी में क्या बोल रहे हैं, क्यू। और मान लीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या कह रहा है कि टोटल एलिमेंट कितने हैं, एम। तो आप इस चीज को समझिएगा कि अगर आपको बोल रहा है ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, है ना, इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कुल कॉमन होंगे। तो मैंने क्या बतलाया, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये जो एम एलिमेंट्स हैं, है ना, ये जो एम एलिमेंट्स हैं, इसके हिसाब से गेम होगा। और टोटल अगर इधर भी एम एलिमेंट्स हैं, इधर भी एम एलिमेंट ऑब्वियसली कॉमन है, तो टोटल कितने बनेंगे? कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स कि कितने टोटल एलिमेंट्स बनेंगे? बताइए जल्दी, बताइए जल्दी, जल्दी बताइए। यस, बहुत सही, बहुत सही। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने बन जाएंगे आपके, एम स्क्वायर, है ना। इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने बन जाएंगे, एम स्क्वायर। तो क्या ये दिमाग में रख सकते हैं आप? देख लीजिए, क्या ये आप दिमाग में रख सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको ऑब्वियस बात है क्लियर हो चुकी है, ठीक है। और बात क्लियर हो चुकी है तो बात थोड़ी आगे बढ़नी चाहिए। अब अगले सवाल का भी हम लेने वाले हैं आपसे पोल। तो लेट्स टेक अ पोल ऑफ 30 सेकेंड्स गाइस। तब तक मैं इसको साथ ही साथ सॉल्व भी करता जा रहा हूं, है ना। आप मारिए इसमें तुक्के, तुक्के नहीं नहीं भाई, तुक्के मत मारिएगा, है ना। आप सॉल्व कर चुके होंगे मेरे ख्याल से, उसके हिसाब से पोल कीजिएगा, ठीक है। अब बोले कि एक स्पोर्ट्स क्लब है जिसमें 40 मेंबर क्या कह रहे हैं कि दे प्ले क्रिकेट। तो हमने बोला क्रिकेट वाले कितने भैया, 40। नहीं नहीं, हाथ मत खड़े करो यार, हाथ नीचे रखो। मैं तुमसे थोड़ी पूछ रहा हूं कि क्रिकेट वाले कितने हैं, जो डेटा दिया हुआ उसमें बात कर रहा हूं यार कि क्रिकेट वाले कितने बच्चों, 40। बोलता है 20 क्या प्ले कर रहे हैं, टेनिस। सर टेनिस क्या होता है, होता होगा कोई गेम, है ना। तो हमने बोला कि 20 हो गए टेनिस वाले, और 30 प्ले करते हैं बैडमिंटन। हाँ सर बैडमिंटन बढ़िया है सर। तो हमने बोला कि 30 लोग हैं जो खेल रहे हैं क्या, बैडमिंटन। और बोलता है इट इज नोन दैट 10 प्ले बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलने वाले कैसे कितने लोग हैं, 10। 15 ऐसे हैं जो क्रिकेट और बैडमिंटन वाले हैं, और 8 प्ले बोथ टेनिस एंड बैडमिंटन। और इफ 5 मेंबर्स प्ले ऑल द 3 गेम्स, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्रिकेट टेनिस एंड बैडमिंटन,
ये 5 है। तो बोलता है हाउ मेनी मेंबर्स प्ले एग्जैक्टली वन गेम। ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको मैंने बतला रखा है ना, ये फॉर्मूला मैंने आपको बतला रखा है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि एग्जैक्टली वन गेम वाला, इसका फॉर्मूला याद है क्या? इसका फॉर्मूला याद है? अगर याद नहीं है तो भाई याद कर लो, समय बीत जाता है बहुत बार, ठीक है। तो हमने बोला कि इसके लिए फॉर्मूला क्या आता था, याद कीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्रिकेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टेनिस, नंबर ऑफ बैडमिंटन माइनस कितना आता है, 2 टाइम्स, माइनस क्या आता है, 2 टाइम्स सी इंटरसेक्शन टी माइनस 2 टाइम्स टी इंटरसेक्शन बी, और माइनस क्या आएगा, 2 टाइम्स सी इंटरसेक्शन बी। और फिर क्या होता था, याद है, 3 बार हम लोगों ने बोला कि एन इंटरसेक्शन है ना। तो आप लोग कि 3 बार क्या होता है, 3 बार क्या होता है कि हम लोग बोल रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड होता है, 6 बार गायब होता है, तो प्लस क्या करना पड़ता है, 3 टाइम्स एन सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी। तो अब आप देख सकते हो कि एनसी प्लस एनटी प्लस एनबी कीजिएगा तो 40 20 60 30 90, और माइनस टू टाइम्स गाइस इन तीनों का सम, तो 15 8 23 और 10, 23 और 10 कितना हो जाएगा, 33, और प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस दैट इज 3 टाइम्स ऑफ दिस दैट इज 15। तब आप देख सकते हो कि दिस इज गोइंग टू बी 105, और माइनस मेरे ख्याल 66, 15 में से 6 गया 9, और 9 में से 6 गया 3। तो मुझे लग रहा है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी दिल्ली, दैट इज गोइंग टू बी 39। लेट्स सी कितने बच्चों ने 39 क्रैक किया है ना, 61%। ओके दैट्स ग्रेट। तो हम लोग बोले कि 61%, 60% चलता जा रहा है, मतलब 60% बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी लोग भी भाई मेहनत करो, है ना, मेहनत करो। अगले सवाल पे आते हैं, है ना, अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है, देखिए ध्यान से। एक ग्रुप है 100 लोगों का, जिसमें 75 जो लोग हैं ना वो अंग्रेजी बोल रहे हैं, मस्त अंग्रेजी बोल रहे हैं, ठीक है भाई। और इसका बोलता है 40 लोग जो हैं वो हिंदी में बात कर रहे हैं, भोजपुरी कोई नहीं बोल रहा भाई। और बोले ईच पर्सन स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेज, मतलब हर एक बंदा इनमें से कोई एक लैंग्वेज तो बोल रहा है। यानी इस केस का डेटा क्या कहता है, इस केस का डेटा कहता है कि जो यूनिवर्सल सेट है वही है कौन, ए यूनियन बी। ये बात चमकती है कि जब ये लाइन दी जाए, ये मैं पहले भी आपको बतला चुका हूं कि इस लाइन का मतलब क्या है, ईच पर्सन स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस। इसका मतलब क्या है कि जो यूनिवर्सल सेट है वही है ए यूनियन बी। मतलब खेला में क्या है, खेला में क्या है कि ऐसा है कुछ कि 75 लोग हैं अंग्रेजी बोलने वाले, देखिए ज्यादा लोग हैं अंग्रेजी बोलने वाले भाई, है ना, और हिंदी बोलने वाले थोड़े कम हैं, ऐसा कुछ खेल है। तो हमने बोला कि इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 75, हिंदी बोलने वाले कितने भाई, 40, और बोला कि इफ द नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक ओनली, अच्छा टोटल भी हमें पता है, टोटल भी हमें पता है, ई इंटरसेक्शन ई यूनियन एच कितना है, तो मेरे भाई ई यूनियन एच है 100, है ना 100। और होता है क्या फॉर्मूला, सर फॉर्मूला होते हैं एन ई प्लस एन एच, और माइनस का आता है सर 2 टाइम्स एन ई इंटरसेक्शन एच। बहुत खूब, क्या बात है दोस्त। अब हमने बोला एन ई कितना है 75, एन एच कितना है 40, और माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच, और इससे एन ई इंटरसेक्शन एच निकल जाएगा, हाँ भाई निकल जाएगा, बट 5 थूक के बात करो, वेरी गुड। तो एन ई इंटरसेक्शन एच कितना है भाई, तो इसका मतलब हम लोग बोले कि सर 75 और 40 यानी 115, और 100 उधर ले जाके पटकिए तो कितना आएगा 15। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि जो बीच वाला स्पेस है ये कितने लोगों ने भर रखा है, 15। मतलब सिर्फ 15 ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी हिंदी दोनों बोल सकते हैं भाई, है ना। और 75 अगर टोटल इंग्लिश वाले, तो हमने बोला कि 15 यहां आ चुका है, तो इधर कितने हो गए सर 60, है ना। 60 प्लस 15 कितना हो जाएगा 75, कैलकुलेटर चेक कर लो बेटा, है ना, अगर दिक्कत आ रही हो तो। 40 है तो 40 है, तो हमने बोला कि ठीक है 25। तो अब क्या बोला, इफ द नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक्स ओनली इंग्लिश, तो हमने बोला अल्फा की वैल्यू हो गई कितनी 60, और बेटा बीटा कितना हो गया, बीटा हो गया 25। तो अगर अल्फा प्लस बीटा कोई मुझसे पूछे, है ना, अल्फा प्लस बीटा अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगा, सर कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे, है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 60 प्लस 25, दैट इज गोइंग टू बी यस 85। ठीक है, ठीक है बेटा, बोलो बोलो, ठीक है, यस सर, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है ना, आगे क्या कह रहा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान से देख लीजिए, है ना। ये क्वेश्चन जो है ना इस तरह के जेईई मेन पूछ चुका है ना। इट कैन बी ट्रीटेड एज पीवाईक्यू, और मैंने आपको डीपीपी में ऑलरेडी दे दिया है ये सवाल, और इसके सॉल्यूशन को भी डिस्कस कर दिया है। तो जो बच्चे ध्यान से डीपीपी और उसके सॉल्यूशन देख रहे होंगे, उनका लेवल 1 तो तैयार हो गया होगा, और ये सवाल भी उन्होंने कर डाला होगा, ठीक है। तो हम लोगों से क्या कहता है कि एक सर्वे है जिसमें 63% पीपल इन अ सिटी रीड न्यूज़पेपर ए, whereas 76% रीड न्यूज़पेपर बी। 63% है जो क्या कह रहे हैं कि ए न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, और 76% बी को। x% ऑफ द पीपल रीड बोथ द न्यूज़पेपर, देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x कैन बी। एक्स की कोई एक पॉसिबल वैल्यू इसमें से हमें बतलानी है। अच्छा, इस तरह के सवालों में मैंने बतलाया था ना। हाँ, पोल ले लेते हैं, पोल ले लेते हैं। वेरी गुड, पोल का याद दिलाने के लिए धन्यवाद गाइस, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप लोगों ने पोल की याद दिला दी है, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। मैं एक चीज कह रहा था, मैं, अरे सर आप भी तो तब से कह, हाँ भाई मेरे पास ही माइक, मैं ही कह सकता हूं, तुम्हारे पास तो कीबोर्ड है, तुम तो सिर्फ कीबोर्ड से खेल सकते हो। अच्छा, तो मैं एक चीज कह रहा था कि याद करिए, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको यह बतलाया था कि अगर इन केस कभी ऐसा हो जाए कि सिर्फ परसेंटेज में बात कर रहा हो, सिर्फ परसेंटेज में बात कर रहा हो, तो 100 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, बीच में कोई नंबर घुसेड़ दे भाई, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम एक्स मान के चलेंगे। दिमाग में क्लियर था ये बात? यस सर। तो हमने बोला ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं, थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं, और है ना। वैसे तो ये प्रैक्टिस से धीरे 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 आ जाएगा, है ना। इसमें कोई मुझे रटवाने वाली चीज है नहीं। अगर आप लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, डीपीपीस वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें अपने आप ही इनबिल्ड होती जाएगी, है ना। उसमें रटने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अपन एक बार और इसको बतलाने की कोशिश करते हैं, है ना। समझिएगा। ओ हेलो हेलो हेलो, है ना, समझिएगा। जैसे देखिएगा, मैंने बोला ये है सेट ए, ये है सेट बी, ये है सेट बी। तो क्या आपको यह चीज समझ में आ चुकी है? हां सर, यह चीज हमें बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई है कि एन ए यूनियन बी, अगर दो सेट में खेल रहे हैं, है ना, एन ए यूनियन बी जो होगा वो हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट से कम होगा, या मैक्सिमम उसके बराबर हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर हो सकता है। यह सोचिए, यह बात समझ में आ रही है कि अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं, तो ए यूनियन बी कौन सा स्पेस होगा? सुनिएगा ध्यान, ए बाबू ध्यान से सुनिए। सामने बोला ए यूनियन बी का अगर आप स्पेस निकालोगे, है ना, सुनिएगा ध्यान से, तो ये आता है ए यूनियन बी का स्पेस। ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, टिंग टिंग टिंग। इससे क्या होगा? छोटा यस के बराबर। जैसे कभी कभी आपने देखा है ना कि बोल देता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो ना तो ए में हो ना तो बी में है। तो यानी कि एन ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, इन यूनिवर्सल सेट। अबे कहां चला गया? हाँ, अबे चल भाई, हाँ ठीक है, ठीक है सर, हाँ सर ठीक है, बिल्कुल सही है सर, बहुत सही है। अब दूसरी बात सुनिएगा, अब दूसरी बात सुनिएगा। एन ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, एन ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, यस सर करिए ना, बिल्कुल करिए सर, कर रहे। एन ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं क्या ये एन ए से छोटा होगा? हां सर, ये भी सही लग रहा है। क्या आपको सही लग रहा है कि एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू एन ए से छोटी होगी? कैसे? नहीं 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 सर, अरे देखना भाई, ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ये है ना, ए इंटरसेक्शन बी है। अगर मैं पूछूं एन ए क्या है, एन ए क्या है, तो तुम बोलोगे अरे सर एन ए, सुनिए ध्यान से, सोडियम सर। अरे नहीं भाई, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो हमने बोला कि ये हो गया तुम्हारे पास क्या? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। और एन ए क्या हो गया? एन ए सर ये पूरा हो गया। ओ भाई डर लग गया, फिर से देखिएगा, देखिए ये है एन ए इंटरसेक्शन बी, और एन ए क्या हो गया? ओ हाँ, ये हो गया एन ए। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि एन ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो हमेशा एन ए से छोटा होगा। तो सर आप अगर ये कह रहे हैं तो फिर तो ये भी बात सही हो गई, ये भी बात सही होगी। क्या बात है, क्या बात है बेटा, क्या बात है, शानदार शानदार पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सही बात कही आपने। एन ए इंटरसेक्शन बी एन ए से और एन बी दोनों से ही छोटा होगा, दोनों से ही छोटा होगा, है ना, दोनों से ही छोटा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, पक्की बात है,
अच्छा अब सुनो, अब बड़े मजेदार मजे की बातें है ना। तो ये अगर आपको चीजें याद दिमाग में आ गई है ना, सुनना ध्यान से। तो हमें क्या बोल रहा है कि एक सर्वे है जो क्या बतला रहा है सर, क्या बतला रहा है सर्वे? सर्वे बतला रहा है कि 63% पीपल इन द सिटी रीड न्यूज़पेपर ए। तो मैंने बोला ठीक है भाई, सर्वे ये बतला रहा है, तो हम लोगों ने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ पीपल इन, है ना, लेट द नंबर ऑफ पीपल इन कहां, सिटी बी 100। अरे सर एक्स मानिए ना, एक्स मानिए ना, एक्स मानते हैं तो अच्छा लगता है सर, याद आता है। अरे भाई पढ़ाई कर ले। तो आपने बोला कि लेट द नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी बी 100, क्योंकि इसमें कोई नंबर मेंशन नहीं है। तो हमने बोला कि सिंपल क्या करने वाले हैं, सिंपल हम लोग क्या मानने वाले हैं इसको 100। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना हो गया सर? तो भाई 63। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना हो गया सर? है ना, देखिएगा 76। तो अगर आपको यह समझ में आ गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना हो गया 63, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या हो गया 76, और x% पीपल रीड बोथ द न्यूज़पेपर। कौन से गरीब लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आज की डेट में भी? कोई बात नहीं, पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमने बोला ए इंटरसेक्शन बी हो गया तुम्हारे पास x। अब देखिए, अगर इन चीजों को अगर हम दिमाग में रखें तो ए यूनियन बी क्या होगा? तो हमने बोला ए यूनियन बी क्या होगा सर? सिंपल है, ए यूनियन बी क्या होगा 63 एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यस सर। तो ये बन गया 6 3 9 7 6 13 139 माइनस एक्स, और एन ए यूनियन बी की जो वैल्यू होगी वो एन यू से छोटी होगी। अगर ये एन यू से छोटी होगी तो क्या आप यहां से देख पा रहे हैं बच्चों कि ये है 139 माइनस एक्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने लोग हैं सर? 100। तो हमने बोला एक्स को इधर ले जाइए, 100 को उधर ले जाइए, तो यहां पे बनेगा बचवा ए हो, सुनिए हो ए बेटा। तो हम लोग कि 100 इधर ले जाइए, 100 इधर ले जाइए, तो ये आएगा एक्स। तो बोलेंगे क्या कि एक्स की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 39। अरे वाह सर, यानी कि x की मिनिमम वैल्यू 39 होगी। 39 से नीचे वाले जो भी आंसर होंगे वो सब निपटा दिए जाएंगे। क्या 37 हो सकता है? नहीं सर। क्या 29 हो सकता है? नहीं सर। समझ में आ रहा है? तो हमने बोला कि बस भाई 39 से नीचे ना लेना ही नहीं है, 39 से लेना ही नहीं है। अच्छा, अब ये बात भी समझ में आएगी कि हाँ सर 39 से नीचे तो लेना ही नहीं है। तो फिर अब क्या करें सर? अब पहले ये पोल वाले नीचे कर दीजिए सर, लिखने में दिक्कत आएगा। तो हमने बोला हाँ, अब देखिएगा हमने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि जो एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है वो क्या होगी? 63 से भी छोटी होगी। यस सर, बिल्कुल सही बात है। और 76 से भी छोटी होगी। तो हमें अब ऐसा भी एक्स देखना पड़ेगा जो 63 से छोटा हो और 76 से भी छोटा हो। तो 65 से 76 से तो छोटा है, बट 63 से छोटा नहीं है। तो हमने बोला ये भी हट गया, ये भी हट गया। तो अब हमारे पास जो नंबर मिल रहा है 55, क्या वो 55 इस वाले कंडीशन को ओबे कर रहे हैं कि क्या वो 39 से बड़ा है? आंसर इज यस। कोई बोल रहा है कि क्या ये 63 से और 76 से छोटा है? आंसर इज यस। यानी कि हमारा जो सही उत्तर आएगा इस केस में क्या आएगा? डी। आगे चल के हम इंटरसेक्शन लेना आपको सिखाएंगे, उसके बाद इसका फाइनल आंसर जो आपको सिखाया जाएगा, दैट फाइनल आंसर विल लुक लाइक दिस, है ना। हालांकि मैंने डीपीपी वाले में बतलाया है ये बात, डीपीपी वाले सॉल्यूशन में ये जरूर बतलाया मैंने, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि फाइनली आप एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लिखिएगा, 39 से 63, है ना। हो सकता है कोई बच्चा बोले अरे सर बवाल हो गया, ये कैसा लिख दिया, ये कैसे लिख दिया। अरे कलम से लिखा है भाई, कलम से लिखा है, बुद्धि लगा के कलम से लिखा। आप भी बुद्धि लगाइए, कलम से लिखिएगा तो आ जाएगा। सुनिएगा ध्यान से। कोई बोले बुद्धि कैसे लगाना, सुनिएगा ध्यान से, है ना। बुद्धि लगाना बहुत बुद्धिमानों वाला काम है। देखिए 39 से बड़ा होगा, ये बात समझते हैं। कोई बोले सर इसमें आपने ये क्यों पिक कर लिया? सुनिएगा, हमको ऐसा एक्स चाहिए, सुनिएगा, एक्स चाहिए जो 63 से भी छोटा हो, 63 से भी छोटा हो, 76 से भी छोटा। जैसे मैंने आपको एक आंसर दिया कि चलो मैंने एक्स की वैल्यू ले ली 65, है ना। अगर मैंने एक्स की वैल्यू ले ली बच्चों 65, तो कोई बोले अरे सर 76 से तो छोटा हुआ लेकिन 63 से तो छोटा नहीं हुआ। यानी आप बोल रहे हो क्या कि ऐसा नंबर अगर हम लें जो 63 से 76 के बीच में है, उसमें सिर्फ ये वाला ट्रू हो रहा है, ये वाला ट्रू नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल के तौर पर बतला रहा हूं। कोई बोले कि ठीक है सर हम 70 लेके देखें, तो 70 में भी सेम बात हो रही है भाई।
70 में भी 76 से छोटा है 70, लेकिन 63 से छोटा नहीं है। मतलब ये फैल रहा है, ये बोला कि नहीं भाई ये तुम गलत एक्स ले रहे हो, ये जो एक्स तुम ले रहे हो ये गलत है। तो हमने बोला हाँ भाई ये तो एक्स गलत हो गया। तो कोई अगर बोले कि सर 63 से छोटा वाला सोचिए, जैसे 62, तो 62 में बोलेगा ये हाँ मैं भी सेटिस्फाइड, क्योंकि 62 63 से छोटा हो गया, ये भी सेटिस्फाइड। यानी कि अल्टीमेटली इन दोनों में अगर मुझसे कोई पूछता है कि क्या सही आंसर होगा, तो हम लोग बोले कि ऐसा एक्स जो इसको दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज एक्स लेस देन इक्वल टू 63, और यहां से क्या आएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 69। फिर भी अगर ये कम समझ में आया हो तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि मैं हूं यहां पर, और आपको आगे चल के जब हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये सारी चीजें अच्छे से और समझ में आएंगी। ठीक है भाई, अब हम लोग को समझ में आ गया कि यस सर इसका आंसर क्या आएगा 55। डीपीपी नंबर 3 में मैंने एक क्वेश्चन फिर से ये वाला डाला है, फिर से ये वाला डाला है। मतलब मुझे पता है कि ये सवाल आएगा, इस तरह का सवाल आ सकता है, और इस तरह के सवालों में बच्चों की हालत होती है खराब। तो मैंने पहले भी डीपीपी में डाल दिया, यहां पे भी डाल दिया, और एक और डाल दिया है ना अगले वाले डीपीपी के लिए, है ना 2 में नहीं, सॉरी डीपीपी नंबर 1 आ जाएगा, है ना। डीपीपी नंबर 2 में डाला है, बेसिक मैथ्स के डीपीपी नंबर 2 में डाला है। ठीक है, तो आप उसको अच्छे तरीके से कीजिएगा बेटा। ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन बतलाऊंगा, चिंता नहीं करने की बात है। तो देख लेते हैं डी ऑप्शन, यस 63% लोग फिर से आ गए हैं भाई मार्केट में, वेरी गुड। अब मेरे ख्याल से एक और सवाल है, और उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं फिर से अपने बेसिक मैथ्स वाले कॉन्सेप्ट को। यस यस यस, वेरी गुड गाइस, आइए आइए आइए, स्वागत है सभी का। एन ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड 48 मेडल्स इन इवेंट। एक मेडल मतलब सॉरी एक इवेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन ने 48 मेडल बांट दिए। 25 मेडल बांटे हैं बी में और 18 मेडल बांटे हैं इवेंट सी में। तो हमने बोला ए में कितने बांट दिए? 48। मुझे एक भी नहीं दिया यार, मुझे एक भी नहीं दिया। तो हमने बोला बी में कितने? 25, और हमने बोला क्या कि सी में कितने? 18। अब बोला कि दीज मेडल्स वेंट टू 60%। 60 लोगों को ये मेडल गया है ना। टोटल कितने लोगों को मेडल गया है? 60 लोगों को, और 5% गॉट मेडल इन ऑल द 3 इवेंट्स। और 5 ऐसे लोग हैं जिनको तीनों में मिला है। यानी कि हम लोग बोल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। ये कितना है? ये कितना है सर? 5। और कोई बोले सर ये वाला डेटा किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? तो हम लोग बोले दीज मेडल वेंट्स टू 60%, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी कितना है? 60। ए यूनियन बी यूनियन सी कितने हैं? 60। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि ए यूनियन बी यूनियन सी कितने हैं बच्चों? 60। तो हमें से पूछा जाए कि सर जी ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला लगाइए ना, तो हाँ एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, फिर क्या आएगा बेटा? माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी एन सी इंटरसेक्शन ए। अरे चमक रहा है क्या भाई? और फिर क्या आएगा सर? फिर आएगा वही एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मेरे भाई ये जो है ये 60 दिया हुआ ए यूनियन बी यूनियन सी, और एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी कीजिए इन तीनों का जोड़। तो हमने बोला 48 में से 25 जोड़िए, तो 53 20 73 73 7 80 1 81 10 91, शायद 91 आ रहा है। एक बार आप भी जोड़िए, ठीक है ना। और माइनस क्या आएगा? फिर यही एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी एन सी इंटरसेक्शन ए, और फिर प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितने हैं? 5। इन तीनों टर्म्स को बच्चों क्या करो ना, लेफ्ट में ले आओ। यस सर। तो हमने बोला एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ई। अरे सर मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। क्या बात है सर, बहुत सही, शानदार चल रहा है। तो हमने बोला 91 प्लस 5 96, और माइनस कर देंगे 60। तो हमने बोला 96 माइनस 60 कितना हो जाएगा गुरु? अरे सर घटा लीजिए ना कैलकुलेटर से। अरे कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते ना बाबू। 36 36 आ रहा है ना। तो हमने बोले 36 आ गया, लेकिन क्या यही आंसर है? नहीं, ध्यान से सुनिएगा। देन हाउ मेनी रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द इवेंट्स। एग्जैक्टली 2 इवेंट वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो मैंने सारे फॉर्मूले के ऊपर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप सारी चीजों को दोबारा दोबारा करके बहुत शानदार कर लें, ठीक है। तो हमने बोला कि हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2, तो हमने बोला कि मेडल्स रिसीव्ड इन एग्जैक्टली 2, इसको E2 लिख देता हूं, एग्जैक्टली 2। तो इसका फॉर्मूला होता था सर एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी
माइनस प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए, और माइनस होता था, याद कीजिए, 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका मान हमने निकाल लिया, कितना है 36, और -3 इंटू ये कितना है 5, तो 36 में से 15 गया। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर कितना आ रहा है एग्जैक्टली 21 है ना। सब कुछ पहले दिन नहीं बनने वाला है, धीरे धीरे आप जब एक गोल और ऑब्जेक्टिव के साथ काम कीजिएगा सब कुछ बढ़ने लग जाएगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं स्पीड कैसे बनेगा, कुछ बच्चे तो इतना बोलने के बाद भी वहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि भाई PYQs और ये और वो, तो भाई ये सब करिए, आपसे PYQs वाईक्यूज जितने भी होंगे सब बनने लग जाएंगे। कुछ बच्चे मॉड्यूल में अभी से घुस रहे हैं, मैं बार बार मना कर रहा हूं कि मत घुसिए, है ना, क्योंकि जब तक बेसिक मैथ्स अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा तब तक उधर घुसिएगा, फिर बाहर निकल जाइएगा, है ना, फिर आपको खुद ही का कॉन्फिडेंस खराब होगा। कोई बुक पकड़ के ले लीजिए, आप फिर उसमें लगने लग जाइए, अरे सब टाइम वेस्ट वाली बात है। अपनी एनर्जी को बचा के रखें, कंजर्व करके रखें। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय हो रहा है, हाँ, डिस्ट्रैक्शन के कारण, डिस्ट्रैक्शन के कारण। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, आपसे उसकी बातों पे चल रहे हो, आप अपने टीचर की बात ही नहीं सुन रहे हो। तो भैया ये बात दिमाग में रखिएगा, ये बात दिमाग में रखिएगा कि अभी ज्यादा तड़क भड़क करने से कुछ नहीं होगा। जो ऑल इंडिया रैंक 1 भी है ना, इस टाइम पे जब पहला जब चैप्टर आता है उनके पास भी ज्यादा कुछ करने को नहीं होता है। दे एंजॉय थिंग्स, उनको लगता है कि फिजिक्स में थोड़ा कुछ काम कर सकते हैं, जो कुछ है खुद से लिटरेचर पढ़ सकता हूं, कुछ ये कर सकता हूं, कुछ वो कर सकता हूं, उसके ऊपर उनका फोकस चलता है। बस यही दिमाग में रखना है कि जो टीचर्स जो जो चीजें बोलते जाएं उसको दोबारे दोबारे जितना टाइम मिल जाए उतना बार बार करके देखो, है ना। बहुत ज्यादा अपने आप को फैलाओगे फिर बाद में आप खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे क्योंकि तुमने अपने आप को इतना थका दिया गुरु, इतना थका दिया कि पूछो। तो इसलिए बिल्कुल एकदम सही राय दे रहा हूं कि बिल्कुल अपने आप को मत थकाओ, बहुत लंबी जर्नी है भाई। अपने हैबिट्स पे काम करो, जो अपनी अच्छी हैबिट्स है ना उसको पकड़ो, उसको अच्छी तरीके से लेकर चलो, एंड दैट विल बी द ओनली थिंग जो आपको बाई प्रोडक्ट के रूप में देखने को मिलेगा इन रिजल्ट्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, लास्ट क्लास में कोई मुझे याद दिलाएगा क्या, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई। प्राइम नंबर तो बता दिया था मैंने, प्राइम नंबर बता दिया था ना गाइस, कॉम्पोजिट नंबर बतला दिया था क्या? कॉम्पोजिट नंबर बतला दिया था क्या? थोड़ा थोड़ा सा मुझे याद कम आ रहा है, जल्दी बतलाओ। कॉम्पोजिट तक बतला दिया था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को और बात करते हैं गाइस प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर के बारे में वैसे तो देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा उसके अंदर तो घुस नहीं सकते क्योंकि हमें अपने आप को जेई पे रोकना भी रहता है। तो हमने अगर याद हो तो हमने प्राइम नंबर में आपको बोला होगा कि हम लोग बोले ये ऐसे नेचुरल नंबर्स है ना, पहले ही बोल दिया था कि, है ना, अ नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड एज प्राइम। फिर मैंने यह भी बतला दिया था कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, है ना, यह भी बतला दिया था 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, इस पे बात हो गई थी। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम, है ना, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम, वो भी बतला दिया था। 2 इज द ओनली वन प्राइम, ये भी बात हो गई थी। समझ में आ रही है मेरी बात, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये बातें कर ली थी प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है। फिर कॉम्पोजिट नंबर के बारे में बोला था क्या कि कॉम्पोजिट नंबर अ नेचुरल नंबर हैविंग more than 2 factors is called as composite, है ना। एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके दो से ज्यादा, है ना, दो नहीं, दो से ज्यादा अगर फैक्टर है तो उसको क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट। तो कोई बतला सकता है कि सबसे छोटा, है ना, which is the smallest composite number, which is the smallest composite number। भर दीजिए चैट बॉक्स को, रंग दीजिए चैट बॉक्स को, which is the smallest composite number।
यस यस यस। सबसे पहले हम ध्यान से देखें कि भाई हमें नेचुरल नंबर में बतियाना है। सर क्लास में बात करना है अलाउड नहीं भाई, क्लास में बात करने की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। थोड़ा मुंडी इधर उधर रखो, सीधा सीधा मत देखो, मतलब इधर उधर मत देखो, सीधा सीधा देखो। आपस में नहीं बतियाना क्लास के अंदर, है ना। और तुम जो पीछे बैठे हुए हो, ठीक है, बहुत बात कर रहे हो बेटा, फोकस। तो हम लोग ने सबसे पहले कंपोजिट नंबर में क्या दिमाग में रखना है बेटा, नेचुरल नंबर होना चाहिए। जी सर बिल्कुल नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर की शुरुआत की गई है वन से, यस सर। क्या वन है कंपोजिट? नहीं सर, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। टू है क्या? नहीं सर, टू प्राइम है। थ्री नॉट ए कंपोजिट, इट इज प्राइम। तो कौन सा बच गया? फोर। तो फोर के बारे में बोल सकते हैं ये पहला ऐसा नंबर है नेचुरल में जिसके दो से ज्यादा डिवाइजर हैं, लाइक वन है, टू है, फोर है ना। तो हम लोग बोले कि जो फोर है वही है सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर। तो मेरे ख्याल से ये बात भी हमने कर ली थी कि वन इज ओनली नेचुरल नंबर दैट इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। टू इज द ओनली प्राइम इवन नंबर विच आर नॉट प्राइम आर कॉम्पोजिट एक्सेप्ट वन गाइज, ये ध्यान रखिएगा। और फिर फोर इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है भाई, ठीक है सर। अबे आगे बढ़ यार। तो हमने बोला कि वन, ये सारे पॉइंट्स मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिए होंगे। अब बात करें हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर लेस देन 100। अब बोले अरे सर 2 सेकंड में ये देखिए चैट जीपीटी में मैंने डाला और ये आया आंसर, सर ये लीजिए आपको चिपका दिया आंसर। और फिर मैं क्या करूंगा सर, जे एडवांस में जाऊंगा, जे एडवांस के अंदर सर चैट जीपीटी लेकर जाऊंगा, मैं जेमिनाई भी लेकर जाऊंगा, मैं बहुत सारे मतलब तब तक एआई बन जाएंगे, सब में डाल डूल के सीधा आंसर लिख के आऊंगा। प्रभु कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? ठीक है, तो ध्यान रखिए। अरे वाह, देखा तुरंत से कैलकुलेट कर दिया भाई साहब। इतनी देर में तो 20 तक प्राइम अगर पूछ लूं तो हालत खराब हो जाए, जितनी देर में तुमने आंसर कर दिया, है कि नहीं। टापर है, सबके सब टापर हैं। एपी, अरे वाह क्या बात है, प्राइम नंबर में एपी लगा दिया भाई, शानदार। यस, तो हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, 13 है ना। लिखना ही पड़ेगा इसका, कोई ऐसा कोई चारा वारा नहीं है ना। 17 है, 19 है, फिर 21 गायब है ना। कोई बोले कि सर एपी बन रहा, कुछ नहीं बन रहा भाई, कुछ नहीं बन रहा, लिखना पड़ता है। 23 है, 24, 25 ये सब नहीं आएगा, 26 नहीं आएगा, 27, 28 नहीं आएगा, 29, फिर 31, 32, 33 नहीं आएगा, 34 नहीं आएगा, 35 नहीं आएगा, 36, 37, 38, तो 37 बीच में रहेगा मेरे ख्याल से, है ना। इस तरीके से आपको सारे के सारे लिखने पड़ेंगे। फिर 38, 39 नहीं आएगा, 40, 41 आएगा, 43 आएगा, 45, 46, 47 आएगा, 49, 50, 51 ये सब नहीं आएगा, 52, 53 आएगा, 55 आएगा, क्या नहीं, 56, 57 नहीं आएगा, 58, 59 आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, है ना, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, देख लेना कोई छूट गया हो तो बता देना। 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, क्या सही है, क्या सही है देख लो, कोई छूट तो नहीं गया ना, कोई छूट गया तो नहीं गया ना। तो आप इसको काउंट करके देख लो, मेरे ख्याल 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 3, 16, 1, 17, 3, 20, 2, 22। इसमें से मुझे लगता है कुछ ज्यादा लिख दिया मैंने, है ना। ये मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा हो गया, कोई तो भी गड़बड़ कर गया है। 93, कौन सा वाला गड़बड़ है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन सा वाला गड़बड़ है, कौन सा वाला गड़बड़ है, जल्दी बताओ। 87, हाँ 87 नहीं आएगा क्योंकि ये 8, 7, 15 हो गया ना, ये नहीं आएगा, और ये भी नहीं आएगा, 93 भी नहीं आएगा। अब ठीक है, अब ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब ठीक है। 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13,
और उसके बाद 4 17, 3 21, 22 23, अभी भी गड़बड़ है। 93 हटा दिया, 93 हटा दिया भाई मेरे। 93 कहां लिखा है भाई? 93 तो तुम झूठ बोल रहे हो। 93 तो झूठ बोल रहे हो। 93 तो नहीं लिखा मैंने, है ना? देख लो एक बार, फिर से एक बार देख लो। 4 3 7 3 10, 25 आ रहे हैं। ये टोटल 25 आ रहे हैं। हाँ हटा दिया, हटा दिया, देख लीजिए। अब यही आएगा जो भी आएगा, यही आएगा। ये 25 है, काउंट कर लो। अरे देख लो भाई। अब सही है, ठीक है। इसको लोगों ने स्टार्टिंग में पता है कैसे किया था? ऐसे काउंट ना करके कैसे किया था पता है? ऐसे लिखा था 1 से लेकर 100 तक, है ना? पता है कैसे किया था? 1 से लेकर 100 तक ऐसे लिखा था। इसका कुछ नाम भी कहते हैं ना, ऐसे 1 से लेकर 100 तक लिखा था, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि इसमें से जैसे होते हैं ना फैक्टर्स वगैरह की, जैसे 2 का फैक्टर है 4 6 8, है ना? तो इन सबको पहले काट दिया था ना, 2 छोड़ दिया था, 4 6 8 इस तरह से काट दिया था, 1 हटा दिया था, ठीक है। फिर 3 का जो मल्टीपल्स है उसको हटा दिया था। फिर क्या किया था? 5 के जो मल्टीपल्स है उसको हटा दिया। तो इस तरीके से क्या किया था कि हटाते गए थे फैक्टर में, और फिर जो फाइनली बच गया था ना, उसको इसमें काउंट किया गया था, ठीक है। जो बच्चे 91 बोल रहे हैं बच्चों, 91 नहीं होगा, क्योंकि 91 क्या होता है भाई? 13 इंटू 7। जिनको लग रहा है 91 होगा, दैट, हाँ, सीव मेथड, यस यस यस, बिल्कुल सही है। खैर जेई में उतनी बात नहीं होती है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 200, नन ऑफ हुज डिजिट्स आर कॉम्पोजिट? नन ऑफ हुज डिजिट्स आर कॉम्पोजिट। अरे ये सब सवाल जेई में नहीं आते हैं, तो इसलिए चिंता मत कीजिएगा। किसी को लग रहा हो कि यार ऐसे काउंट करना पड़ता है क्या, ये बस अभी अभी मन बहलाने के लिए, और कुछ भी नहीं है। इसका पर्पस बस इतना है कि प्राइम नंबर के साथ अपने आप को एंगेज कर लो, बात खत्म है ना। ये सब चीजें आती नहीं है। 199, 197। ये 199 कौन लिख रहा है मेरे भाई? व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 200, नन ऑफ उस डिजिट्स आर कॉम्पोजिट। कोई भी डिजिट उसका कॉम्पोजिट नहीं होना चाहिए। ये 199 क्यों लिख रहे हो? 199 के तो दोनों डिजिट कॉम्पोजिट है भाई। अच्छा, हमें बोला नन ऑफ उस डिजिट्स कॉम्पोजिट ना, हाँ। इसके तो दोनों दोनों कॉम्पोजिट है, है ना? अब यहां पे अगर ऐसे सोचा जाए ना, तो आप इस तरीके से फील कर सकते हो चीजों को, है ना? इस तरीके से फील कर सकते हो कि जैसे 3 प्लेसेस है ना, 3 प्लेसेस है ना, 3 डिजिट का नंबर पहले सोचते हैं। तो पहले वाले प्लेस में देखो 2 तो नहीं आएगा, क्योंकि 2 आएगा तो आगे अगर कुछ भी नंबर भरोगे तो 200 से ऊपर हो जाएगा, यानी पहले वाले प्लेस पे तो 1 ही आएगा, ये तो पक्का है। और 1 ऐसा नंबर है जिस इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, तो बोले नन ऑफ हुज डिजिट्स आर कॉम्पोजिट, मतलब इसमें कोई भी कॉम्पोजिट नहीं भरेंगे। मतलब हम क्या भरेंगे? प्राइम, या फिर ऐसे नंबर जो ना तो प्राइम हो ना तो कॉम्पोजिट हो, ठीक है। फिर अगले नंबर में अगर हम सोचे, सबसे बड़े में सोचे, तो हमारे पास क्या है ना? 2357, है ना? 2357। तो अगर 2357 की बात करेंगे, तो हमने बोला कि अगले पे अगर मान लो मैंने 7 भर दिया, ठीक है, सोचना एकदम आराम सोचना। और कोई बोले उसके अगले पे भी सर हमने 7 भर दिया बड़ा करने के लिए, तो यहां पे देखिए ये 3 से डिविजिबल है। 177 इज 3 इंटू, है ना? अगर इसको देखोगे तो 3 पचे 15, 3 9 27, यानी कि हम लोग बोले लास्ट में आप 7 नहीं भर सकते। फिर लास्ट में आप 7 नहीं भर सकते। कोई बोले 5 भर सकता हूं क्या? नहीं। कोई बोले 3 भर सकते हो, यस।
क्योंकि ये वाला जो नंबर बनने वाला है, ये वाला जो नंबर बनने वाला है, ये कैसा नंबर बनने वाला है? यस, इट इज अ प्राइम नंबर। अब इसको चेक कैसे करें सर कि ये प्राइम है? क्या इसके लिए आपके पास कोई तरीका है? हालांकि मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, बट क्या इसके लिए आपको तरीका है कि मुझे अगर चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं, तो क्या मैं इसको कहां तक डिवाइड करता रहूं? कहां तक डिवाइड करता रहूं? 177 इज रॉन्ग, वो मैंने करके दिखा दिया। 175 इज ऑल्सो रॉन्ग। लार्जेस्ट प्राइम नंबर पूछ रहा है। लार्जेस्ट प्राइम नंबर पूछ रहा है, 175 कैसे होगा बे? वन 173 इज करेक्ट। अब द क्वेश्चन इज कि कैसे पहचाने कि ये प्राइम है या नहीं। 175 तो दिख ही रहा है यार, 175 कैसे हो सकता है? 175 में 5 से भाग दे दो, भाग भाग जाएगा ये। यस, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, है ना। एक लिख रहा 177 इज ग्रेटर देन 170। भाई 177 यहां देख लो बे, मेरे गांधारी यहां देख लो। आंख में पट्टी लगा के कब तक जीवन जियोगे? सीधा दुर्योधन ही देखोगे क्या? तो हम लोग बोल रहे हैं क्या, एक बात समझिए कि अगर कभी भी हमें चेक करना है कि एन इज प्राइम और नॉट, तो इसका एक बढ़िया सा तरीका ये होता है कि रूट एन से छोटे जितने भी प्राइम है ना, उससे डिवाइड करके देख लो, है ना। रूट एन से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है ना, उससे डिवाइड करके देख लो, है ना। रूट एन से छोटे तो अप्रोक्सीमेट करके देख लो। अगर उसमें से किसी से डिवाइड हो गया, तब तो भाई बात बन गई कि भाई वो प्राइम नहीं है, और नहीं तो फिर आप उसको प्राइम बोल सकते हो, है ना। तो कोई बोले रूट 173 से छोटा क्या आएगा? सोचो, प्राइम नंबर। तो हमने बोला रूट 173 कहां फंसेगा, आप ये सोच के देखो। तो हमने बोला सर 13 का स्क्वायर होता है 169, है ना, सही बोलो। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ठीक है, तो भाई मेरे इसकी वैल्यू क्या होगी सर? 13 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। 13 पॉइंट समथिंग आएगा। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? 13 पॉइंट क्या आएगा? समथिंग आएगा। बिल्कुल सही बात है सर, हम आपकी इस बात का समर्थन करते हैं सर। बहुत बढ़िया बेटा। तो यानी इससे नीचे प्राइम्स क्या क्या आएंगे? 13 से नीचे प्राइम्स क्या आएंगे? तो अभी अभी मैंने लिखा भी था वैसे तो 2 3 5 है, फिर क्या 7, फिर क्या 11 और 13, यही है। इनसे डिवाइड करके देख लो, क्या 173 2 से डिवाइड होगा? नहीं सर। 3 से 7 3 10 1 11 नहीं सर। 5 से बिल्कुल नहीं सर। 7 से डिवाइड होगा क्या? नहीं। आप देख लो, 7 दूनी 14, 3 7 चौके 28, नहीं हो रहा। 11 से होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। 11 कम 11 और 63, वो नहीं होगा। 13 से होगा क्या? नहीं। 13 कम 13 43, नहीं होगा। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा सही आंसर है वो कौन सा होगा? यस, 173। अरे पूरी तरह समझ में आ गया क्या? पूरी तरह समझ में आ गया क्या? क्या क्या चीजें इसमें सिखा दी मैंने आपको? पूरी तरह समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो हमें ध्यान रखना था कि व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर। सबसे बड़ा प्राइम नंबर ढूंढना था, 200 से भी छोटा चाहिए था, और कोई भी डिजिट उसका कॉम्पोजिट नहीं हो सकता। कॉम्पोजिट नहीं हो सकता है, तो मतलब डिजिट क्या होंगे? खुद प्राइम होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो हमें 200 से छोटा लेना है, तो पहला डिजिट 1 वाज श्योर। मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए हम लोग बोले कि डिजिट्स में प्राइम कौन है? मैक्सिमम 7 रख दिया। और फिर यहां पे खेल चालू हुआ कि पहले हमने मैक्सिमम के लिए 7 रखा, उसको हटा दिया। 5 रखा, उसको हटा दिया, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर 3 रखा। तो मैंने बोला इसको कैसे चेक करेंगे भाई ये प्राइम है कि नहीं? को बोले सर डिवाइड करते रहे। कब तक डिवाइड करते रहे? किस किस से डिवाइड करें? तो उसके लिए मैंने आपको तरीका क्या बताया कि रूट अंडर 173 चेक करो कि किसके आसपास आता है, तो 13 पॉइंट समथिंग आता है। तो यानी कि इससे छोटे जितने प्राइम है उससे डिवाइड करके देख लो। अगर उनमें से किसी से डिवाइड हो गया तो इट इज ऑल गुड, और नहीं तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो यस। अच्छा, ये नोट में भी लिखवा दिया है कि इफ ए नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 1 हैज नो प्राइम डिविजर्स लेस देन और इक्वल टू रूट n, देन n इज अ प्राइम नंबर, देन n इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये लिख लीजिएगा नोट में, है ना बच्चों? ठीक है, यस सर। चलिए जी, जोश बरकरार रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जोश बरकरार रखिएगा। को प्राइम नंबर के अंदर घुसते हैं। बताइए भाई, को प्राइम नंबर और इसका एक और नाम होता है, पता है आपको? इसका एक और नाम होता है गुरुजी,
है ना, इसका एक और नाम होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली प्राइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम। ये बातें जो है ना ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन में रिपीट होती हैं। है ना, को प्राइम नंबर या फिर हम लोग क्या कह रहे हैं, रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम, किसी को पता है क्या होता है को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम? यस, वेरी गुड। तो हम लोग बोलेंगे कि टू नंबर्स, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, टू और मोर नंबर्स, है ना। आप लिख सकते हैं, मेरे साथ साथ 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 लिख सकते हैं। टू और मोर नंबर्स हुज एचसीएफ, हुज एचसीएफ इज वन। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज वन, इज कॉल्ड एज को प्राइम, इज कॉल्ड एज को प्राइम नंबर। क्या ये बात समझ में आ गई कि को प्राइम किसको कहते हैं? तो अगर कोई दो नंबर के बारे में अगर हम बात करें और अगर उनका एचसीएफ वन है तो आप ऐसे दो नंबर को क्या बोल सकते हैं? यस सर, को प्राइम नंबर या फिर रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम नंबर। जैसे अगर कोई कहता है, सुनेंगे बच्चों, सुनेंगे बच्चों, जैसे अगर कोई कहता है ना, अगर कोई कहता है कि भाई अगर मैं बात कर रहा हूं 9 and 25, माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज 9 and 25, क्या ये को प्राइम है या नहीं है? 9 and 25 क्या ये को प्राइम है या नहीं है? यस। क्यों को प्राइम है बच्चों? क्योंकि इनका अगर मैं एचसीएफ पूछूं आपको तो 9 का क्या होता है, 3 स्क्वायर। 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 5 स्क्वायर। बताओ भाई इनका एचसीएफ क्या आएगा? तो सर इसका एचसीएफ चाहे तो डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, इनका एचसीएफ है 1। तो यस दे आर को प्राइम, यस दे आर को प्राइम। तो क्या बच्चों को प्राइम होने के लिए नंबर्स का प्राइम होना जरूरी है? क्या प्रो को प्राइम होने के लिए क्या नंबर्स को प्राइम होना जरूरी है? आंसर इज नो। तो हम लोग इस बात को दिमाग में रख लें, है ना, हम लोग इस बात को दिमाग में रख लें। टू नंबर्स कैन बी को प्राइम, है ना, कैन बी को प्राइम even if they themselves are not primes। अरे सर माथा चक्कर आ गया, ये क्या बतला रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे पगलू ध्यान से पढ़ो बे। सिंपल है कि अगर आपको रिलेटिवली प्राइम किसी भी दो नंबर को चेक करना है तो उसके लिए आपको एक काम करना है कि दोनों के एचसीएफ को चेक करना है। अगर दोनों का एचसीएफ 1 आता है तो हम ऐसे दोनों नंबर को क्या कह सकते हैं, रिलेटिवली प्राइम या फिर क्या कह सकते हैं बच्चों, को प्राइम। बहुत बढ़िया बात, बहुत शानदार बात बतलाई सर। अच्छा एक बात बताओ कि अगर कोई कहता है कि सर आपने ये एग्जांपल दिया, हम बोलते हैं कि 3 and 5 क्या ये को प्राइम है? तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये भी को प्राइम है, इसमें क्या दिक्कत है? तो कोई बोले सर आपने मना कर दिया ना कि प्राइम नहीं होना चाहिए। अरे मैंने ये नहीं मना किया प्राइम नहीं होना चाहिए, अंग्रेजी पढ़ो ध्यान से। मैंने ये कहा कि जरूरी नहीं है को प्राइम होने के लिए दोनों नंबर का प्राइम होना। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा हो सकता है कि दो नंबर प्राइम ना हो उसके बावजूद को प्राइम हो। एंड द एग्जांपल यू कैन सी स्ट्रेट अवे 9 and 25। कोई बोले कि अगर दोनों नंबर प्राइम है तो सर तब तो को प्राइम है ही मेरे भाई, तब तो को प्राइम है ही, तब तो को प्राइम है ही। अगर मैं तुमसे पूछूं, एक और जवाब सवाल चाहिए, है ना, विल टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, सॉरी विल टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर को प्राइम? बोलिए भाई, बोलिए बोलिए, मुंह खोलिए, जल्दी बोलिए। विल टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर को प्राइम?
यस, बिल्कुल सही बात है। आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लीजिएगा तो हम लोग देख सकते हैं क्या कि वो मतलब नेचुरल नंबर ले लीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि वो दोनों क्या होंगे, वो दोनों होंगे सर को प्राइम, है ना। एचसीएफ इज गोइंग टू बी 1, है ना, एचसीएफ इज गोइंग टू बी 1। देख लीजिएगा, टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। बहुत ऑब्वियस है ना कि दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होंगे बट दो को प्राइम नंबर हमेशा प्राइम हो ऐसा जरूरी नहीं है। टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, टू कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स, है ना। तो ये भी नोट में आप जरूर लिख लीजिएगा, जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अगर लिख लोगे तो फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। रेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया था ना, रेशनल नंबर की पूरी स्टोरी बतला दी थी भाई, रेशनल नंबर किसको कहते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजों पे हमने बात कर ली थी, है ना बच्चों। रेशनल नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो कभी कभी ऐसी चीजें दिमाग में आ जाती है ना, जैसे अगर कोई बोले कि इंटीजर्स क्या रेशनल नंबर होते हैं, इंटीजर्स क्या रेशनल नंबर होते हैं। सर हम लोग ने 10वीं में बहुत अच्छे नंबर लाए, हमें पता है कि होते हैं रेशनल नंबर। तो आंसर इज यस। हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर विथ क्यू इक्वल टू 1। अरे सर क्यू कहां से आ गया, अरे जनरली हम लोग नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, तो हम लोग जनरली नेचुरल नंबर को पी अपॉन क्यू वाले फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। P कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू व्हाट 0। तो हम बोल सकते हैं क्या कि हर एक इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर होगा जिसका क्यू का वैल्यू क्या होगा 1। तो मेरे ख्याल से ये बात आप समझते हैं। रेशनल नंबर व्हेन रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म, लास्ट क्लास में इसे बहुत एम्फसाइज किया था, आर ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एग्जाम्पल के लिए ये सारी चीजें लिखी गई हैं। अब इसमें एक चीज आती है कि सर ये 0.9 बार की वैल्यू 1, है ना, 0.9 बार की वैल्यू 1, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं ना, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले। अच्छा, इसमें कुछ कुछ बच्चे बड़े ही खतरनाक होते हैं कि सर आपने बोला कि हाँ ठीक है 3 इज अ रेशनल नंबर, है ना। सुनना, ये भी कुछ दिनों पहले पता नहीं किसी ने कहीं भेजा था, मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आया कि क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे ये रेशनल नंबर है ना 4/1, ठीक है, तो उसका पता नहीं कुछ ऐसा कहना है कि भाई 0/1 भी 0 होता है सर, 0/2 भी 0 होता है। तो भाई इससे मुझे कोई लेना देना थोड़ी है, मैं तो बोल रहा हूं कि P अपॉन क्यू के फॉर्म का होना चाहिए, है ना, और P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। कोई बोले 0/3 लिख लूं चलेगा, 0/4 लिख लूं, क्या आप इन सभी केसेस में रेशनल नंबर कह पा रहे हैं? आंसर इज यस, क्योंकि P बाई क्यू का फॉर्म है, Q नॉन जीरो है और P और Q इंटीजर है। तो हमने बोले यस, 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। इससे क्या मैटर करता है कि भाई ये 10 तरीके से लिखा जा सकता है, क्या मैटर करता है? नहीं, हर एक का रिजल्ट कितना आ रहा है 0। 0/1 को आप 0/2 भी लिख सकते हो, इतनी आजादी है। कोई बोले 0/1 इक्वल टू 0/2, 0 काट दिया, 1 इक्वल टू 2 आ गया। अरे भाई कहां जा रहा है, किधर जा रहा है, रुक जा भाई। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो बेटा आगे उसमें कष्ट ही कष्ट है, इस बात का ध्यान रखना। तो आप इस बात को समझ रहे हो ना कि आप इसको मल्टीपल तरीके से लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली द डेफिनेशन इज P बाई क्यू, पी क्यू इंटीजर्स, क्यू नॉट इक्वल टू 0। इज दिस सेटिस्फाइंग दिस इन ऑल द वेज? हाँ, कहीं कोई डिफाई तो नहीं कर रहा ना कि हाँ भाई इस वाले केस में सर ये रेशनल नंबर नहीं होगा नहीं भाई ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा है। तो आप ऐसे लिखकर इंटीजर्स के बारे में बात कर सकते हैं। 0 के लिए आपको जैसे लिखना है, हाँ 0/0 लिख रहे हो तब तो भाई क्लास हो भाई क्लास, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई हुई, ठीक है। चलिए, तो आई सपोज बहुत सारी चीजें होंगी। अगर दो नंबर को प्राइम है तो उनके प्राइम फैक्टर्स को प्राइम होंगे क्या? ये क्या हो गया भाई, प्राइम फैक्टर्स मतलब क्या होंगे? प्राइम नंबर ही हो गया ना वो तो। समझो अपने डाउट को अक्षर बेटा, मेरे ख्याल से तो इसमें कुछ भी लॉजिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि दो नंबर अगर को प्राइम है, जैसे अगर हमने बोला कि 9 है और 25 है, ये दोनों को प्राइम है, तो भाई इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा और इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, 3 और 5 तो खुद प्राइम है ना, तो ये तो को प्राइम होंगे ही ना। अगर दो प्राइम नंबर है तो वो तो हमेशा को प्राइम होते ही है मेरे ख्याल से ना। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं, क्या बोल रहे हैं सर, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर को प्राइम इफ ऑड नंबर्स इज एट मिडल, है क्या बोल दिए?
3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर को प्राइम इफ ऑड नंबर इज एट मिडिल। तो ऑड नंबर अगर मिडिल में होगा तो लेफ्ट और राइट इवन होगा। इवन का कैसे आ सकता है? इवन के बारे में तो अगर बात करें, अच्छा तीनों के बारे में बोलो, तीनों का एचसीएफ 1 होगा। अच्छा, आप ऐसा मुझे लगता है, अब मैं समझ पा रहा हूं, शायद आप इस तरह की बात कुछ कहना चाह रहे हो, है ना, कि जैसे अगर कोई बोलता है कि सर 4 5 6, ऐसा कुछ कह रहे हो। समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, है ना। 4 5 6 आप तीनों को एक साथ इनका एचसीएफ पूछ रहे हो, तो इन तीनों का एचसीएफ एक साथ अगर बात करें 1, लेकिन इन दोनों का एचसीएफ बात करेंगे तो दैट इज नॉट 1। तो ये दोनों आपस में को प्राइम नहीं है। हाँ, अगर इन 3 नंबर के बारे में अगर कोई बात करे कि व्हाट इज द एचसीएफ, तो एचसीएफ इज 1। कोई बोले कि सर बीच में हमने इवन नंबर रख दिया, तो इवन नंबर अगर रख दिया और आप कंसेक्यूटिव में ही बात कर रहे हो ना, कंसेक्यूटिव में ही बात कर रहे हो, तो अगर कोई बोले कि 6 रख दिया और 7 और 8 रख दिया, तो मुझे इसमें चेक करना पड़ेगा, मुझे इसमें चेक करना पड़ेगा एचसीएफ के बारे में, है ना। एक्चुअली क्या होगा कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होगा। ये कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने, 6 7 8 लिखना था मुझे, है ना। इसको 6 7 8 रखना, नहीं नहीं, 6 मिडिल में रख दिया, गड़बड़ हो गया। 5 और इधर क्या रखना पड़ेगा, 7, है ना। इन दोनों का एचसीएफ 1 होगा, इन दोनों का एचसीएफ 1 होगा। तो इन तीनों के एचसीएफ की बात करें, है ना, इन तीनों के एचसीएफ के बारे में बात करें, है ना, इन तीनों के एचसीएफ के बारे में बात करें, सोचिएगा। अगर मैं ऐसा कहता हूं, है ना, समझिएगा इस बात को, कि देखो इन दोनों का एचसीएफ 1 है, मतलब इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है, इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर 1 है, तो तीनों के बारे में अगर हम बात करें, तीनों के बारे में अगर हम बात करें, तो कॉमन फैक्टर तो 1 ही आएगा ना। सोच के देख लो एक बार, पक्की बात है। चलिए, तो अगर ये बात समझ में आ गई तो ठीक है। ये क्या हो रहा है? पाई क्या, किसके बारे में बोल रहे हैं? पाई इज नॉट अ रेशनल नंबर। अच्छा, इसके बारे में पूछा नहीं, पाई इज नॉट अ रेशनल नंबर, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। सर व्हाट इफ क्यू इज 0? तो क्यू इज 0 तो डिफाइन नहीं होता बेटा, है ना। ठीक है, ये दिमाग में रखने हैं, व्हाट इज गुड, है ना, व्हाट इज डेफिनेटली गुड। एससीएफ के लिए थोड़ा किताब मेंशन कीजिएगा अपना, जो भी आपका 10th तक का है ना, एलसीएम एससीएफ सिखाया गया हो, तो एक बार किताब देखिएगा तो आपको दिख जाएगा, है ना, एलसीएम एससीएफ की क्लास। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर मीनिंग, जैसे हमने बोला 3 4 हो गया, 4 5 हो गया, 5 6 हो गया, इस तरीके से कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब हो गया। ठीक है बेटा, कौशिक। रिलेटिवली प्राइम में जो आपने बोला है, रिपीट करने के लिए इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ चेक करना है। अगर 2 नंबर का एचसीएफ अगर 1 है, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि दैट इज रिलेटिवली प्राइम। व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट? ये हम प्रूव कर सकते हैं, बट अभी दिमाग लगाने के लिए इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर थ्योरी इसमें बीच में लेकर आना पड़ेगा मुझे, और हमारा जो जेई का डोमेन है ना, उसमें नंबर थ्योरी हम बेटा बहुत लीस्ट काम करते हैं। ठीक है, तो अभी बस उसको दिमाग में रखिएगा। 1 इज को प्राइम, इकलौता कोई को प्राइम नहीं होता बेटा ना, इकलौता कोई को प्राइम नहीं होता है। हमें हमेशा 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर पे बात करनी पड़ती है, मिस्टर श्रेयस दुबे। ठीक है सर, मतलब एवरी पेयर ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज को प्राइम, यस, बट ऑल को प्राइम नंबर आर नॉट प्राइम नंबर, प्लीज। ये लिखा हुआ है बेटा, है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको लिखा था। ठीक है ना, साहब ने बोला कि एन ए इंटरसेक्शन बी छोटा होगा एन ए इंटरसेक्शन एंड बी से। क्या? एन ए इंटरसेक्शन बी छोटा होगा एन इंटरसेक्शन ए एंड बी से, पता नहीं, एक मिनट, कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या भाई? नहीं, सही तो लिखा है, ए यूनियन बी एन यू से छोटा होगा, और ए इंटरसेक्शन बी जो बीच का पोर्शन है वो एन ए से भी छोटा होगा और एन बी से भी छोटा होगा। ये मेरे ख्याल से बहुत पीछे जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये चीज हो गई। डिफरेंस बिटवीन प्राइम एंड को प्राइम ऑलरेडी बता दिया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर इज ऑल स्क्वायर्स, और भी आप एग्जांपल ले सकते हो। बताओ, और कोई एग्जांपल से बताओ। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होते हैं बतला दिए। कैन 1 बी, हाँ, को प्राइम में जैसे अगर कोई बोले 1 और 2, इज दिस को प्राइम? बताओ। 1 एंड 3, यस। इसमें आप एक्चुअली ये भी लिख सकते हो, है ना, इसमें आप एक्चुअली नोट में ये भी लिख सकते हो कि 1 इज को प्राइम
विथ एवरी अदर नेचुरल नंबर, है ना। वन इज को प्राइम विथ एवरी अदर नेचुरल नंबर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। वन इज को प्राइम विथ एवरी अदर नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक है, ये लिख सकते हो, है ना। हाँ देखो चैट से मतलब, हाँ सॉरी, मतलब हमने डाउट देखा तो ये एक मेरे को लगा कि दिमाग में ये चीज अपन लिखवा दें आपको, ठीक है ना। तो फायदा ही होता है ना, फायदा ही होता है। अगर आप बढ़िया डाउट पूछेगा तो डेफिनेटली फायदा ही होगा। अच्छा, हम इस पे अब आने वाले हैं ना, इस पे आने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा कि जैसे अगर कोई बोलता है कि 0.9 बार की वैल्यू को हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे बदलें, ठीक है। कोई बोलता है 0.9 बार की वैल्यू को हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे बदलें, इसको हमें P अपॉन क्यू के फॉर्म में बदलना है। तो करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें एक तरीके पे बात करते हैं। 0.9 बार का मतलब आपको समझ में आता है ना, क्या होता है भाई, ये जो 9 है ये रिपीट मारता है, 9 9 9 9 9 9, इस तरीके से चलता जाता है अनंत काल तक। इस तरीके से ये कहां तक चलता जाता है बच्चों, अनंत काल तक 0.99 ऐसे चलता जाता है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोगों ने किया होगा। को बोले सर इस केस में 10 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्चुअली क्या बन जाएगा पता है, 9.9999। इस तरीके से चलता जाएगा, है ना। फिर हम क्या करते हैं, दोनों को करते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट जैसी करोगे तो 10x माइनस 9x, है ना, तो कितना हो जाएगा, 10x माइनस x इज गोइंग टू बी 9x। 10x माइनस x इज गोइंग टू बी 9x, और यहां 9 और आगे का सब 0.000, यानी x की वैल्यू हम बोल सकते हैं 9/9 कितनी आएगी, 1। तो इसलिए इस बात को दिमाग में रखिएगा कि अगर 0.9 बार की बात हो रही है तो 0.9 बार इज एक्चुअली व्हाट 1। ठीक है भैया, 0.9 बार इज एक्चुअली व्हाट 1। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब इसको जरा कन्वर्ट करके दिखाइए, है ना। इसमें अभी हम सिर्फ और सिर्फ पहले, है ना, मैं बतला देता हूं कौन कौन सा करना है। अभी ये क्लास वर्क में करना है, बाकी सब मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं, है ना। ये अभी हमें क्लास वर्क में करना है, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला, है ना। ये तीन हम अभी कर रहे हैं, बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, आप कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो 3.3 बार, 3.3 बार के बारे में बात कर रहे हैं। तो 3.3 बार के लिए क्या होगा पता है, तो हमने बोला 3.3 बार आपका ऐसा आएगा, 3.3333 ऐसे चलेगा, है ना। दिस इज 3.3 बार, है ना, इस तरीके चलता जाएगा। तो हमने बोला ठीक है भाई, 3.3 बार अगर ऐसे चल रहा है तो उसको मैंने x मान लिया। फिर कितने से मल्टीप्लाई करें, कितने से मल्टीप्लाई करें, तो सर बहुत ऑब्वियस है कि आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ताकि एक डिजिट शिफ्ट होकर इधर आ जाए, तो ये 33 हो गया, है ना। मेन ट्रिक इसकी ये है कि घटाने के बाद, है ना, ये दिमाग में रखिए, हमें उतने ही से मल्टीप्लाई करना है ना, हमें उतने ही से मल्टीप्लाई करना है कि घटाने के बाद डेसिमल के बाद सब जीरो बन जाए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, कि घटाने के बाद डेसिमल के बाद क्या बन जाए, जीरो। तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि 10 से मल्टीप्लाई करूं, 100 से मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं सर। तो मेरा बेसिक आइडिया क्या है, आप कैसे भी मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए, बट मेक श्योर जब आप घटाएं ना तो डेसिमल के बाद की जो चीजें हैं वो आपको जीरो दिखे। तो हमने बोला अब घटाइए, तो 10x माइनस एक्स इज गोइंग टू बी 9x अगेन, 33 माइनस 3 इज गोइंग टू बी 30, एंड आफ्टर दिस ऑल आर जीरो। तो बस ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा, आगे वाले सब क्या मिल जाए, जीरो। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 30/9। क्या हम इसको और लोएस्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं, यस बच्चों, हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, 3 से कैंसल आउट होकर के 10/3। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर इसको p/q के फॉर्म में बदलना है तो दिस इज गोइंग टू बी गाइस 10/3, 10/3। ऐसे ही सेकंड थर्ड भी बदल दीजिएगा, ये तो खैर मैंने अभी कर ही दिया है ना, ये तो मैंने अभी कर ही दिया है, ठीक है ना, वेरी गुड। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, देखिए ध्यान से, 1.27 का होल बार, 27 पे पूरे पे बार है, बताइए, करिए, सोल्व कीजिए।
ठीक है। तो अगर कोई बोलता है बच्चों 1.27 का होल बार है ना, 1.27 का होल बार देखिएगा, तो मैंने बोला ठीक है इसको फिर से x मान लेते हैं ना, x इक्वल टू 1.27 का होल बार है ना। अब इस चीज को समझिएगा कि इसमें अब क्या रिपीट हो रहा है पता है, जिसके ऊपर लाइन खींची होती है ना वो पूरा डिजिट बार बार रिपीट होता है, मतलब 27 27 27 ऐसे रिपीट होगा बच्चों। अगर अभी आप इसमें क्या करोगे ना कि कोई बोले कि सर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका जो गेम है वो फेल हो जाएगा। कैसे? 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक डेसिमल शिफ्ट होगा तो 12.7272 ऐसे चलेगा। कैन यू सी कि इनका डिफरेंस जो है, इनका डिफरेंस जीरो नहीं है, इनका डिफरेंस डेसिमल के बाद वाले अंकों का डिफरेंस जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सिंपल एक काम करना पड़ेगा। सर क्या काम करना पड़ेगा बताइए? तो हमने बोला क्या कि इस बार आपको 10 से नहीं 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अच्छा सर 100 से मल्टीप्लाई करने से 27 पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 127 पॉइंट, अब ये 27 शिफ्ट हो गया। अब इसके बाद तो फिर से वही 2727 का खेल चालू हो गया। सर आप समझ रहे हैं कि ये जो दो हैं 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद डेसिमल के इधर आ जाएंगे और बाकी सब फिर 2727 चलेगा। यानी कि अब मैं अगर घटाता हूं तो यहां पे देखिएगा बच्चों 100x माइनस एक्स इज गोइंग टू बी 99x, 127 माइनस 1 इज गोइंग टू बी 126, और उसके बाद लड्डू की संख्याएं ऐसे गिन सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126 अपॉन 99। क्या ये और कन्वर्ट हो सकता है? यस, ये देख सकते हैं 3 चौक 12, 3 दूनी 6, मेरे ख्याल से 9 से कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा है ना, 9 से ही काट दे क्या, शायद ऐसा कुछ आ रहा है। 42/33 आएगा क्या? हाँ मतलब 14/11 ही है, 42/33 इज 14/11। ठीक है, ठीक है। अब एक और लास्ट बचा हुआ है ना, अब एक और लास्ट बचा हुआ है 15.712 का बार है ना, 15.712 का बार, यानी हम लोग बोल रहे हैं x इक्वल टू 15.712 का बार। इसमें 12 पे लगा हुआ है बार। चलिए इसको रगड़ दीजिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट सा है लेकिन मेरे ख्याल से कर सकते हैं आप। बस अब ये लास्ट है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू शिवम, गॉड ब्लेस यू शिवम। आज डीपीपी मिलेगी है ना, आज के डीपीपी में 10 सवाल है लेकिन ये बस नहीं है, इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आपकी मानसिक शांति को भंग करने के लिए दिए गए हैं ना। कोई बोले सर बेसिक में मानसिक शांति भंग कैसे कर दोगे? बिल्कुल करेंगे भाई है ना, देखिएगा करिएगा तब आपको मजा आएगा। तुक्के मार के अगर सही हो जाए ना तो फिर उसको मत मानिएगा, ठीक है पूरा लॉजिक के साथ सही कीजिएगा। ठीक है, तो हमने बोला इस बार 712 रिपीट नहीं हो रहा है भाई, इस बार 712 रिपीट नहीं हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें देखो बेस्ट तरीका क्या होता है, बेस्ट तरीका क्या होता है, ये 1212 ही रिपीट हो रहा है, इसमें बेस्ट तरीका क्या होता है कि सबसे पहले 7 को इधर ले आओ। तो उसके लिए क्या करो सर, 10 से मल्टीप्लाई कर लो एक बार, है ना, एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो रिपीट रिपीट हो रहा है ना, अब इसके साथ खेलना बड़ा आसान है। कैसे सर? अब मुझे 2 डेसिमल शिफ्ट करने हैं ना बच्चों, अब मुझे 2 डेसिमल शिफ्ट करने पड़ेंगे तभी 12 इधर कूद के आएगा। तो मैं क्या करूंगा ना कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या आएगा 1000x। मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई दिस बाई है ना, मल्टीप्लाई दिस बाई 100। जब मैं इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 गुने 10 बन गया 1000x, और इधर आएगा 15712, 2 डेसिमल शिफ्ट हो गया। फिर उसके बाद 1212121212 है ना। अगर ये 1212 चलता गया तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने बोला कि ठीक है भाई x 0 है ना, 10 में से 1 गया 9, 990x, और इधर घटाइए, इधर घटाइएगा तो मेरे ख्याल से 12 में से 7 गया 5, ठीक है, यहां 0, तो 10 में से 5 गया 5, एक बार आप चेक कर लीजिएगा भाई, और 6 में से 1 गया 5। भाई साहब ऐसा आ रहा है क्या भाई, ऐसा आ रहा है क्या? एक बार जरा को मेरे को कंफर्म कीजिएगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों इसको कंफर्म कीजिएगा, जरा ध्यान से देखिए, एक बार देखिए और बताइए सही है क्या? क्या इसको लोएस्ट फॉर्म में और सरका सकते हैं क्या सर? यस, लोएस्ट फॉर्म में इसको और सरका सकते हैं। कैसे?
तो हमने बोला कि 5 से कैंसल आउट कीजिए, तो 5 एकम 5, ठीक है। वैसे तो मुझे लग रहा है कि 15 से भी कैंसल आउट हो जाएगा। 5 9 45, पानी 8 40, 6, ठीक है। 3 छक 18, 3 छक 18, मेरे ख्याल से ठीक है ना। तो दिस इज शायद 1037/66। एक बार कंफर्म करोगे क्या यार, एक बार कंफर्म करोगे क्या, ये सही है क्या? यस, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से इसके आगे वाली जो चीजें है ना बेटा, आप खुद से कीजिएगा, है ना। इसमें जो बच गए हैं ना, अब आप इसके बाद ये जो जो भी एकदम सब सही कीजिएगा, है ना, अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने इसको आपके लिए छोड़ दिया है। ये सवाल देखिए, है ना, ये सवाल देखिए। फाइंड ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस। करिए, देखते हैं खुद से कितने बच्चे कर पाते हैं, है ना, ठीक है। ठीक है, एक सवाल पहले पूछ लेते हैं शायद आपको आइडिया मिल जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि x प्लस वाई रूट 5 इक्वल टू 0, है ना, x प्लस वाई रूट 5 इक्वल टू 0, और x और y है आपके रेशनल नंबर, तो कैन यू टेल मी द वैल्यूज ऑफ x एंड y? है ना, बिल्कुल बेसिक्स उठा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक्स उठा रहा हूं, है ना, बिल्कुल बेसिक्स उठा रहा हूं। अगर x प्लस वाई रूट 5 इक्वल टू 0 है, तो हमें एक्स वाई रेशनल दिया हुआ है, तो कैन यू टेल मी द वैल्यूज ऑफ x एंड y? क्या सही है, क्या सही है ना, क्या सही है? तो हमने बोले यस, तो हमने बोले कि अगर x एंड y रेशनल है तो x और y दोनों जीरो होगा, तभी ये जीरो हो सकता है ना, तभी ये जीरो हो सकता है। सोचो, x और y अगर नॉन जीरो लेते हो तो क्या कभी ये जीरो हो पाएगा? x और y अगर नॉन जीरो लेते हो कभी ये जीरो हो पाएगा? आप रख रख के देख सकते हो, है ना, ध्यान रखिएगा, x एंड y आर रेशनल, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है कि x एंड y क्या रखने हैं आपको, रेशनल नंबर रखने, रेशनल नंबर रखने, है ना। कोई बोले कि सर मैंने यहां पे x को 5 रख लिया और y को -√5 लिख दिया, आपने बहुत बड़ी मूर्खता की है। इसका मतलब आगे चलकर आपको लैंग्वेज और इस तरह की चीजों में बहुत दिक्कत आने वाली है, ये आप एग्जांपल नहीं दे सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा। क्यों सर? क्योंकि हमें x एंड y दोनों रेशनल दिया हुआ है, आपने -√5 लेकर इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दी भाई, तो आप ऐसा नहीं ले सकते हैं, पहली चीज ध्यान रखिएगा। कोई बोले सर 5 - 5 0 हो तो रहा है, हमने बोला नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि x एंड y को आपको रेशनल नंबर रखा गया है ना, x एंड y को क्या रखा गया है? रेशनल नंबर। तो इस बात को आप समझिएगा कि इस केस में सिर्फ x एंड y क्या होगा? 0। अगर सभी को क्लियर है तो एक बार यस सर क्लियर वाली बात को चैट बॉक्स में गुनगुना दीजिए, गुनगुना दीजिए, गुनगुना दीजिए। ठीक है, चलिए, तो अगर मेरे ख्याल से ये बात अगर आपको समझ में आ गई, है ना, अगर आपको ये बात समझ में आ गई बच्चों, अब एक और सवाल है आपके लिए, ठीक है। अगर मेरे को ऐसा लिखा हुआ है x1 प्लस y1√5 इक्वल टू x2 प्लस y2√5, है ना। कोई बोले √5 ही रहना जरूरी है क्या? नहीं भाई, √5 √3 कुछ भी हो सकता है इरेशनल के नाम पे। और x1 y1 x2 y2 ये सभी रेशनल नंबर है, ऑल बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। तो यहां से आप क्या कंक्लूड करोगे, यहां से आप क्या कंक्लूड करोगे? व्हाट विल बी योर कंक्लूजन फ्रॉम दिस पॉइंट?
कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स x1 x1 प्लस y1 रूट 5 इक्वल टू x2 प्लस y2 रूट 5, जहां x1 x2 y1 y2 सब रेशनल नंबर है, सब रेशनल नंबर है। तो क्या बतला सकते हैं कि यहां से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, बताओ। यस, ठीक है, दोनों चीजें बच्चों, दोनों चीजें, x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2। कोई बोले सर ये तो तोते उड़ है, समझ ही नहीं आया, x1 इक्वल टू x2 y1 इक्वल टू y2 कैसे? अरे भैया हम है ना, समझा रहे हैं आपको, आप चिंता नहीं कीजिए भाई, है ना। अभी सुनिएगा, हमने बोला क्या कि अगर ये चीज दी हुई है तो ये चीज कंक्लूजन करना है, दिमाग में धीरे धीरे इसको भरते जाइए कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो हमें ये लिखना पड़ेगा x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2। ध्यान रखिएगा यहां रूट 5 रूट 3 कुछ भी हो सकता है, इरेशनल। को बोले सर लेकिन ये आया कैसे, उस पर बात करते हैं ना। तो मैंने बोला कि इसको लेफ्ट में ले आइए, तो हमने बोला कि अच्छा चलो लेफ्ट में ले आते हैं, x1 y1 रूट 5 प्लस सॉरी माइनस x2 माइनस y2 रूट 5 इक्वल टू 0। यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने बोला जनाब x1 माइनस x2, यस सर। और फिर इन दोनों से क्या आ सकता है बच्चों, y1 माइनस y2 रूट 5, बिल्कुल सही बात है सर, y1 माइनस y2 रूट 5 इक्वल टू 0। अब मेरे को एक चीज बताओ बच्चों कि अगर x1 एंड x2 आर रेशनल नंबर, है ना, x1 और x2 आर रेशनल नंबर, सुनिएगा सुनिएगा, अगर x1 एंड x2 आर रेशनल नंबर तो ये तो एक रेशनल नंबर हो गया ना, और ये भी एक रेशनल नंबर हो गया y1 माइनस y2, क्योंकि y1 y2 आर रेशनल नंबर। तो फिर से सेम यहां पे ये थ्योरी लगाएंगे, है ना, ये वाली थ्योरी, सेम थ्योरी लगाएंगे हम, ये वाली थ्योरी हम लोग सेम लगाएंगे, और हम अब बोल सकते हैं क्या कि ये फिर से मेरे लिए क्या है, a प्लस बी रूट 5, ऐसी चीज तो आ गई, है ना, ऐसी चीज तो आ गई। इसको मैंने a बोल दिया, इसको b बोल दिया, है ना, x1 माइनस x2 को मैंने क्या बोल दिया बच्चों, a, और y1 माइनस y2 को क्या बोल दिया मैंने, b, है ना। तो हमने बोला क्या कि a और b क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए बच्चों, बिल्कुल क्लियर है सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब a 0 होगा और b 0 होगा। अगर a 0 होगा एंड b 0 होगा, है ना, a 0 होगा एंड b 0 होगा, तो a 0 होने का मतलब क्या हुआ, है ना, इसका मतलब हुआ x1 माइनस x2 0, एंड इसका मतलब क्या हो गया, y1 माइनस y2 0, ठीक है। और x1 माइनस x2 0 एंड y1 माइनस x2 0 का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2। क्लियर है क्या बात, क्लियर है क्या बात, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब मैंने बोला नेक्स्ट सुनना, अब मैं आता हूं अपने सवाल के पीछे, है ना, ये वाली चीज। तो मैंने बोला ठीक है भाई, यहां पे रूट 5 की जगह रूट 3 का इस्तेमाल किया गया, कोई दिक्कत नहीं है, रूट 3a प्लस 7। देखना a और b के बारे में पहले से बोल दिया है, इंटीग्रल वैल्यूज मतलब इंटीग्रल है तो रेशनल तो होंगे ना, इंटीग्रल मतलब क्या हो गया, इंटीजर। इंटीग्रल सबसे घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ये है आपका क्या, इंटीजर, जी सर। तो हमने बोला ये इंटीग्रल है, इधर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाई, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर क्या आएगा 2b रूट 3। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, है ना। तो हमने बोला कि इसको ऐसे लिख दीजिए 7 प्लस a रूट 3, बिल्कुल सही है सर। और इधर देखिए रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर, और यहां रहा है 2b रूट 3। क्या आपको, है ना, क्या आपको यहां ये जो दर्शन हो रहे हैं, है ना, ये जो दर्शन हो रहे हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये बिल्कुल ऐसा ही तो गेम चल रहा है, ऐसा ही तो गेम चल रहा है? तो हमने बोला हां सर बिल्कुल ऐसा ही गेम चल रहा है। अगर ऐसा ही गेम चल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब हो गया कि 7 हैज टू बी 3 प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चों, x1 इक्वल टू x2 वाला गेम हो गया, है ना। यहां पे देख सकते हो ये 7 इक्वल टू क्या हो गया, 3 प्लस बी स्क्वायर। और दूसरी चीज क्या आ जाएगी, है ना, रूट 3 वाले कोएफिशिएंट को बराबर कीजिएगा बच्चों, तो a इक्वल टू 2b आ गया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, a इक्वल टू क्या आ गया, 2b। आप कोई बोले सर पहले वाले से क्या होगा, तो हमने बोला ठीक है भाई, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 7 माइनस 3 दैट इज 4। हाँ सर, तो यानी b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी सर प्लस माइनस 2, है ना, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2। तो मैंने बोला ठीक है, इसका मतलब b को जब तुम 2 लोगे तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 2 इंटू 2 4, और b की वैल्यू जब माइनस 2 लोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी सर -4।
यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, एक तो a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 2 जो इसको सेटिस्फाई करेगा, और दूसरा b इक्वल टू -2 एंड a इक्वल टू -4 जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्या ये बात क्लियर होगी? है ना, मैच दो कॉलम मत खेलिएगा, है ना, मैच दो कॉलम मत खेलिएगा। यहां पे मैच दो कॉलम मत खेलिएगा। A4 तो B स्पेसिफिक 2 ही होगा, और A-4 तो B स्पेसिफिक -2 ही होगा। ठीक है, ठीक है, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने शुरू किया है यहां से, x प्लस वाई रूट 5 इक्वल टू 0, यस सर, और x और y रेशनल है तो खट से क्या बोलेंगे, x0 y0। फिर हमने बोला कि अगर ऐसा समझ में आ गया तो हम इस चीज को पकड़ते हैं कि अगर ऐसा दिखा हुआ है x1 y1 x2 y2 सब रेशनल है तो x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2, या रूट 5 रूट 3 रूट 7 कुछ भी इस तरह की चीज यहां पे दिख सकती है। ठीक है सर, अब हमारे पास ये सवाल था तो हमने इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, और हमने बोला कि देखिए यहां पे 7 इधर लिख दिया तो 7 प्लस ए रूट 3, और यहां पे 3 प्लस बी स्क्वायर और 2b रूट 3। अब यहां देखो 7 जो है वो x1 की तरह काम कर रहा है क्योंकि हमें रेशनल चाहिए था। ये 3 प्लस बी स्क्वायर भी रेशनल हो गया, क्यों सर, क्योंकि b तो इंटीजर लेना है, तो बी स्क्वायर प्लस 3b कैसा हो जाएगा, रेशनल। तो इसका मतलब सिंपल 3 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा कैसे बना कि रूट 3 का जो कॉफिशिएंट है a इक्वल टू 2b वो बन गया। तो हमने बोला पहले वाले को सॉल्व करके b की वैल्यू 2 और -2 आई, तो मैंने बोला जब b 2 लेंगे तो यहां पे इस इक्वेशन में रखिएगा b इक्वल टू 2, तो a का मान आ गया 4, और b की वैल्यू -2 रखिएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -4। तो इस तरीके से हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, है ना। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक है। इरेशनल नंबर्स मैंने आपको समझा ही दिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। और हमने बात करनी थी पाई के बारे में। जैसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि पाई सर क्या है, रेशनल है इरेशनल है, तो आप एक बार खुद सोचिए और बतलाइए क्या पाई रेशनल हो सकता है ना। तो हमने बोला क्या कि इसको बहुत सारे है ना, उसके क्या, उसके लिए मतलब जैसे पाई का डेफिनेशन क्या है, पाई का डेफिनेशन ये होता है कि आप एक सर्कल में पाई को डिफाइन करते हैं बच्चों। कैसे डिफाइन करते हैं सर, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, है ना, सरकमफ्रेंस दैट इज 2 पाई आर अपॉन डायमीटर, है ना। कोई बोले सर ये तो फिर पाई ऐसे ही आ गया। मैंने बोला ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या हुआ है, मतलब थ्रू आउट द सिविलाइजेशन चीजें जैसा मैं पहले ही बोल चुका हूं कि वैसे ही नहीं थी जैसा आज की डेट में हम सभी देख रहे हैं, ठीक है ना, जैसा आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं। शुरू से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बोले कि इस तरह का गेम चलता रहता था ना, कि जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते थे या मैथमेटिक्स के बारे में समझने की कोशिश करते थे या इस दुनिया को एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करते थे, आप ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने बहुत बार सर्कल, कोई भी सर्कल लिया, उसके रेडियस को देखा, है ना, और उसके सरकमफ्रेंस को नापा, लिटरली नापा, है ना, इट इज लाइक लिटरली उसको मेजर किया और उसके रेशियो को निकाला। तो एवरी टाइम दे यूज टू फाइंड कि भाई ये जो वैल्यू आ रही है हमेशा सेम आ रही, एवरी टाइम द वैल्यू वॉज सेम, ठीक है। और ऐसा 1 साल 2 साल 10 साल 50 साल 100 साल ऐसे ऐसे चलता रहा। तो फाइनली फिर वो डिफाइन किया गया कि भाई दैट थिंग इज समथिंग कांस्टेंट, और उसको फिर डिफाइन किससे किया गया, दैट वाज अ गिवन नेम व्हाट, पाई, ठीक है ना, उसको पाई दिया गया। आप देखोगे अगर बहुत पहले की बात, तो आप देखोगे बहुत टाइम तक तो ऐसा भी होता था, जैसे हम लोग होता है ना कि जी की वैल्यू 9.8 को 10 अप्रॉक्स ले लेते थे। तो वैसे ही बहुत सारे लोगों ने तो बहुत लंबे समय तक ना, आप देखोगे कि पाई की वैल्यू 3 लेकर काम चला रहे हैं भाई। लेकिन अब हमें समझ में आ गया कि भाई पाई की वैल्यू 3 नहीं है। और पाई का जब हम लोग ने ये जब डिवाइड करके हम इसका जब वो देखते हैं, क्या देखते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो दैट वाज नॉन रिपीटिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग, समझ रहे हो। तो जब हमने इसका सरकमफ्रेंस नापा, डायमीटर से डिवाइड किया, है ना, तो वो जो क्वांटिटी निकल कर आ रही थी वो हर बार ऐसी आ रही थी कि दैट वाज नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, तो इट वाज व्हाट द इर्रेशनल नंबर थी। तो यानी कोई बोले सर फिर हम ये पाई इक्वल टू 22/7, तो ये बेटा बस कैलकुलेशन पर्पस के लिए, हम अपनी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने के लिए, है ना, उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि लेकिन क्या पाई 22/7 है, नहीं भाई। हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसके लिए वैसे तो ये वाला सिंबल है कि पाई इज अप्रोक्सीमेटली 22/7, पाई इज अप्रोक्सीमेटली 3.14, लेकिन क्या पाई 3.14 है, नहीं, पाई 3.14 भी नहीं है, पाई 22/7 भी नहीं है, क्योंकि 22/7 भी रेशनल नंबर है और 3.14 भी रेशनल नंबर है ना।
22/7 भी रेशनल नंबर है और 3.14 भी कैसा है आपका रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि दोनों को पी बाई क्यू के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, दोनों को पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो फिर पाई एक्चुअली क्या है? तो पाई क्लियर है कि इट इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। तो फिर ये क्या है सर? 22/7 और ये सारी चीजें 3.14 है ना। तो हम लोग बोले कि ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेशन, सिर्फ अप्रोक्सीमेशन। तो ये क्लैरिटी रखिएगा। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं पाई जो है वो 22/7 से छोटा है। बोले सर कैसे? है ना, कैसे? तो 22/7 को आप निकाल के देखिएगा, इट इज समवट लाइक दिस। ये आपका ऐसे आता है 3.142857 ऐसा कुछ आता है, ठीक है। लेकिन कोई बोले सर पाई की वैल्यू एक्चुअली क्या आती है ना? पाई की वैल्यू जो हमने काम किया कि सरकमफ्रेंस नापा और डायमीटर से डिवाइड करके देखा, तो पाई एक्चुअली क्या आता है? तो पाई एक्चुअली आता है 3.14159 एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस तरीके से आता है ना। और ये तो चलता जाता है, 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 चलता ही जाता है। तो यानी आप समझ रहे हैं ना कि इसकी वैल्यू अगर आप देखिएगा इस तरीके से चलते हुए, और इसकी वैल्यू जब देखिएगा तो 3.142, 3.141, तो यानी कि 22/7 इज ग्रेटर देन व्हाट? पाई। 22/7 इज ग्रेटर देन पाई। क्या 22/7 माइनस पाई 0 होता है बच्चों? क्या 22/7 माइनस पाई 0 होता है? इज दिस 0? है ना। अगर मेरा सवाल है कि 22/7 माइनस पाई क्या है, इज दिस 0? इज दिस पॉजिटिव? इज दिस नेगेटिव? और डी इज नन ऑफ दिस। तो चलिए एक बार क्विक पोल ले लें सो दैट कि दिख जाए कि भाई क्या चल रहा है जीवन में, है ना। वैसे तो जीवन में मेरा मानना है कि बहुत खतरनाक ही चल रहा है। चलिए तो मेरे ख्याल से ये चीज डन हो चुकी है। हमने देखा है कि 22/7 इज ग्रेटर देन पाई, सो 22/7 माइनस पाई इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0, यानी कि इसका सही आंसर क्या आएगा? बी बॉम्बे, ठीक है ना। तो ये 73% बच्चे हैं जो इस बात से अग्री करते हैं कि जो बात हुई है वो हम सबके समझ में आ चुकी है। वेरी गुड, वेरी गुड। रियल नंबर्स क्या हो गया? तो भाई रियल नंबर्स के लिए हमने बता ही दिया था, है ना। रियल नंबर्स के लिए हमने बतला ही दिया था कि रेशनल और इरेशनल नंबर के, है ना, कॉम्बिनेशन को, है ना, रेशनल नंबर का सेट और प्लस इरेशनल नंबर का जो सेट है, इनके कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? है ना, इनके कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर्स, ठीक है। तो हम लोग बोले कि आपको यह भी समझ में आता होगा कि ये जो नंबर लाइन है इसमें दोनों ही लोग बैठते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी, है ना। इसमें दोनों तरह के नंबर आपके मिल जाते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो बातें थी हमने लास्ट क्लास में भी कही थी। तो हमने बोला कि रेशनल और इरेशनल का जो सेट है उसको रियल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर का वो नोटेशन क्या है? तो हम लोग जनरली इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बहुत जगह आप इस सिंबल का भी प्रयोग देखिएगा, इस तरीके से कुछ करके मेरे ख्याल से डिनोट किया जाता है ना। तो ये दोनों ही सिंबल्स, है ना, ये दोनों ही सिंबल से रियल नंबर्स को आप क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। दोनों को ही आप रियल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। रियल नंबर्स हम लोग दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं ना। तो पहले इस पे बात कर लेते हैं, पहले इस पे बात करते हैं। इसमें पहला वाला जो पॉइंट है ना, इसमें जो पहला वाला पॉइंट है ये हमने बच्चों पहले ही डिस्कस कर रखा है। क्या डिस्कस कर रखा है? कि जीरो से डिवीजन इज नॉट अलाउड, जीरो से डिवीजन इज नॉट अलाउड। तो डिवीजन बाई जीरो इज नॉट डिवाइड। मेरे ख्याल से क्लियर। इंटीजर्स आर रेशनल नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये भी हमें पता है कि जो भी इंटीजर्स है वो रेशनल नंबर है, लेकिन जो रेशनल नंबर है वो जरूरी नहीं कोई इंटीजर हो, जैसे 4/3 दैट इज नॉट इंटीजर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सेकंड वाला पॉइंट भी क्लियर।
सम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम जब भी लीजिएगा, है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। इनफैक्ट डिफरेंस भी अगर आप कीजिएगा तो वो इरेशनल नंबर ही आ जाएगा, ठीक है। अब बोले द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, हम किसका प्रोडक्ट ले रहे हैं, एक नॉन जीरो रेशनल नंबर का। नॉन जीरो रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ कि वो नंबर रेशनल जो जीरो नहीं है। जीरो को हटा के जितने भी रेशनल नंबर हैं सबकी बात आप कर लो, जीरो को हटा के जितने रेशनल नंबर है सबकी बात कर ले। तो प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर विल ऑलवेज बी एन इरेशनल नंबर, है ना। अगर हमने बोला कि ए एक रेशनल नंबर है, ठीक है, ए एक रेशनल नंबर है और बी एक इरेशनल नंबर है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये इरेशनल कब होगा, जब ए कैसा होगा, नॉन जीरो। क्योंकि बच्चों अगर ए जीरो हो जाएगा तो आपको पता है ना ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, जो कि एक्चुअली क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो फिर से एक बात सुन लीजिएगा कि अगर आपने एक रेशनल नंबर को और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया है तो प्रोडक्ट इरेशनल तभी होगा जब रेशनल नंबर जीरो ना हो। अगर रेशनल नंबर जीरो है तो फिर प्रोडक्ट क्या निकल कर आएगा, आपका रैशनल निकल कर आएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही है, प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर विल ऑलवेज बी एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर ए रेशनल नंबर है, बी इरेशनल नंबर है, जो अभी हम बतला रहे थे, देन ए बी इज रेशनल नंबर ओनली इफ ए इक्वल टू, ए बी इज रेशनल नंबर ओनली इफ ए इक्वल टू जीरो, ये भी बतला दिया है, ठीक है ना। सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल नंबर, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई कहता है कि सपोज कर लीजिए सर हमने √5 को जोड़ दिया -√5 के साथ, है ना, कोई बोले √5 को मैंने जोड़ दिया -√5 के साथ, तो ये जीरो आ जाएगा, है ना। दैट इज बेसिकली व्हाट, अ रेशनल नंबर। तो हमने बोला कि दो इरेशनल नंबर को जोड़ोगे, घटाओगे या डिवाइड करोगे तो जरूरी नहीं है कि जो रिजल्ट है वो रेशनल नंबर ही आए। हाँ, लेकिन अगर आप बात करें सम ऑफ डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू रेशनल नंबर, तो दैट इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। मतलब सिंपल सी बात कही जा रही है कि अगर आप दो रेशनल नंबर को लेंगे, है ना, जीरो नहीं लेना है ना, बस ये ध्यान रखिएगा कि डिवीजन में जीरो इज एक्सक्लूडेड, जीरो इज नॉट इंक्लूडेड। मतलब अगर आप दो रेशनल नंबर ले रहे हो, दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, है ना, कोई भी दो रेशनल नंबर लेके देख लो, है ना, जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, तो डिवीजन के वक्त बस ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो जो भी क्वांटिटी मिलेगी आपको वो कैसी मिलेगी, रेशनल मिलेगी। लेकिन अगर आप दो इरेशनल नंबर के साथ खेल रहे हो, उसको जोड़ रहे हो, उसको घटा रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, मान लीजिए 2 + √3, और एक इरेशनल नंबर है 5 - √3। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ के देखोगे, इन दोनों रेशनल नंबर को जोड़ के देखोगे तो ऑफकोर्स दिस इज गोइंग टू बी 7 एंड दिस इज डेफिनेटली अ रेशनल नंबर, इंटीजर इनफैक्ट, है ना, ये तो रेशनल नंबर है, ठीक है ना। कोई बोले सर अगर मैं दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूं, तो आपने ये देखा ही होगा, जैसे 2 + √3 इंटू 2 - √3, इज दिस इरेशनल? नो सर, इट इज रेशनल। तो यानी आप ऐसा सोच सकते हो कि दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, मल्टीप्लाई और ये सारी चीजें कर रहे हो ना, तो वो रेशनल देगा। लेकिन अगर दो इरेशनल नंबर के साथ यही गेम खेल रहे हो तो जरूरी नहीं कि वो रेशनल आए, वो रेशनल भी आ सकता है ना, वो रेशनल भी क्या आ सकता है, ठीक है ना। और ये मेरे ख्याल से सिंपल सी बात है कि सबसे छोटा, मतलब वैसे तो इनफाइनाइट इसमें भी है, तो हम लोग बोले कि नेचुरल नंबर जो होगा वो किसका सबसेट होगा, बताओ। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, है ना, होल नंबर। होल नंबर इज सबसेट ऑफ व्हाट, इंटीजर्स, यस सर। इंटीजर्स इज सबसेट ऑफ व्हाट, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर किसका सबसेट है, रियल नंबर। और भाई जो सबसे बड़ा सेट होता है नंबर के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अभी पढ़ना है? नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम डेफिनेटली पढ़ेंगे, लेकिन नॉट टू अर्ली, है ना। अभी हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसलिए बस मैंने बतला दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर नाम की कुछ चीजें होती हैं, आपको खुद से एक्सप्लोर करना है तो कर लीजिए। अभी हमारे उसमें हम इसको नहीं लेके चल रहे हैं ना। एक ट्विन प्राइम था, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। एक चीज होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम। को बोले व्हाट इज ट्विन प्राइम सर, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज ट्विन प्राइम, तो हम लोग बोले सिंपल सी बात है ना, टू प्राइम नंबर्स, दो ऐसे प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर्स whose difference is 2,
इज कॉल्ड एज ट्विन प्राइम। दो ऐसे प्राइम नंबर है ना जिनका डिफरेंस डिफरेंस क्या हो, टू हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम। तो मेरे को बस एक चीज बतलाइए कि कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, क्या 3 और 5 ट्विन प्राइम होगा, यस और नो? दो ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस कितना हो, टू, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ट्विन प्राइम। तो 3 एंड 5, तो यस दे आर ट्विन प्राइम। 5 एंड 7, आर दे ट्विन प्राइम? Are they twin prime? Answer is yes. 3 and 5 are twin prime, 5 and 7 are. कोई बोले 11 and 13, क्या ये ट्विन प्राइम है? आंसर इज यस। कोई पूछे सर 13 and 17, आर दे ट्विन प्राइम? आर दे ट्विन प्राइम? तो हमने बोला कि 11 and 13 तो है, लेकिन 13 and 17 का डिफरेंस 2 नहीं है। तो हम लोग बोले कि नहीं भाई, ये ट्विन प्राइम नहीं है। अगर मैं पूछूं 17 and 19, आर दे ट्विन प्राइम, यस और नो? Yes or no? Depends on temperature. न्यूटन से पूछ के बताऊंगा। बताओ भाई, 17 एंड 19 आर ट्विन प्राइम? बताओ भाई। अरे छुट्टी तो होगी बच्चों, छुट्टी तो होगी। छुट्टी के बिना तो काम कैसे चलेगा? छुट्टी तो जरूर होगी भाई, छुट्टी तो जरूर होगी। स्कूल वाले बच्चे हैं हम सर, छुट्टी तो होनी है। घंटी बजेगी अभी, टिंग 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 टिंग, फिर होगी छुट्टी आपकी। कुछ बच्चे चैट बॉक्स में फूफा बन गए हैं, वो बोले मैं नहीं बताऊंगा, वो मुंह फुला के बैठ गए हैं भाई। ठीक है, जलेबी मिलेगी, फूफा लोगों को भी जलेबी मिलेगी, चिंता नहीं करने का है ना, चिंता नहीं करने का। तो हम लोग बोले कि यस दे आर ऑफ कोर्स प्राइम नंबर्स, और उनका डिफरेंस 2 है, तो हम लोग बोले यस। बाकी देखते हैं, आओ। 84, दैट्स ग्रेट। बाकी मेरे ख्याल 6.88% वाले लोग न्यूटन से मिलने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट, अगली क्लास तक लौट के आ जाइएगा, ठीक है। आज अगर हम बात करें तो हम होमवर्क में क्या आपको देने वाले हैं, अच्छा अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा था, ये शायद मैंने पहले बतला दिया है ना। तो देख लीजिएगा, ऑफलाइन अर्जुना क्विज, जेई नीट एंड ऑफलाइन क्विज बेस्ड ऑन जेई नीट सिलेबस एट पीडब्ल्यू विद्यापीठ पाठशाला ट्यूशन सेंटर अक्रॉस इंडिया। जो तारीख है क्विज डेट की, वह 3rd में, पीसीएम वालों के लिए भी और पीसीबी वालों के लिए भी, ठीक है। और 12:30 बजे है टेस्ट टाइमिंग, फॉलोड बाय क्वेश्चन डिस्कशन। रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा 6 मई को 7 बजे शाम के, और रिपोर्टिंग टाइम है 12 बजे। इसके बाद कोई एंट्री नहीं होगी, और मोबाइल फोन मिलेगा 50 टॉपर्स को। वेरी गुड, एंड गुडीज टू ईच पार्टिसिपेंट, ठीक है। ये तरीका है जिससे आप कर सकते हैं, नंबर डाल के फाइनली एनरोल कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और ये एक और बात है, समथिंग क्या है, लेटेस्ट पीवाईक्यूज, ओके, तो यू कैन चेक दिस, है ना, अवेलेबल ऑन अमेजन, फ्लिपकार्ट, जो भी है। होमवर्क, यस, होमवर्क में इसकी डीपीपी नंबर 1 कर लीजिएगा बच्चों। डीपीपी नंबर 1 में 10 सवाल है, और 10 सवाल को बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर रिवीजन में जितनी भी चीजें अभी तक करवाई गई हैं, इंक्लूडिंग डीपीपी, जरूर कर लीजिएगा। ऑल डीपीपी 1 to 6, है ना, तो देख लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, है ना। बिल्कुल सेट के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सब कुछ होगा बेटा, है ना, आप चिंता मत कीजिएगा, लेकिन अपनी मैच्योरिटी बढ़ाते जाइएगा, है ना। आप बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको एनर्जी 2 साल के लिए यूज करनी है, ठीक है। तो आप व्यर्थ के सवालों में, व्यर्थ की चीजों में मत गवाइएगा, है ना। मतलब आप ऐसे भी सोचिए किसी दिन समय निकालकर, है ना, अगर आपके अंदर थोड़ा समझ बूझ मैच्योरिटी आ गई हो,
कि भाई अगर ये बंदा अगर आया है तो भाई काम तो रिजल्ट के लिए ही करना है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर उन्होंने AIR 1 2 3 इस तरह के रैंक्स दी रखी हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके लिए वो सारी चीजें होंगी। बट जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ भाई क्लास की मैच्योरिटी लेवल धीरे धीरे बढ़ रही है तो उसके हिसाब से चीजें हम चलते जाएंगे, है ना। बीच बीच में चीजें आएंगी ऐसी जो लगेगा कि यार कभी लगेगा डिफिकल्ट है, कभी लगेगा इजी है, बट उसके साथ साथ चलते रहना है। जब हम उस दिन जैसे उस तरह के क्वेश्चंस देंगे उस दिन आपसे पूछा जाएगा कि NA यूनियन B यूनियन का C का फॉर्मूला क्या है, और आप फैल गए कि यार ये तो फॉर्मूला ही नहीं पता मेरे को, मैं तो भूल चुका हूं, मुझे तो रिवाइज करने में 10 साल लगेंगे अब, तो भाई फिर तो क्या ही फायदा होगा उस दिन करवाने का सवाल। तो बस इस बात का ध्यान रखिए कि जिस दिन मैं वो सवाल डालूंगा तो उस दिन पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और साथ ही साथ आपका दिमाग नेक्स्ट लेवल खुल जाएगा, ठीक है। तो बस उस बात को दिमाग में रखते हुए चलिए और पूरी शिद्दत से पूरे विश्वास के साथ चलते चलिए इस जर्नी में बिना किसी क्वेश्चन के, आपको बहुत मजा आएगा, है ना। लेकिन हाँ, आप अगर बीच बीच में इधर उधर ऐसे वैसे करते रहिएगा तो डेफिनेट सी बात है ये जर्नी आपके लिए नहीं बनी है मेरे दोस्त, है ना। आप धीरे धीरे इस जर्नी से बाय बाय टाटा कर लीजिएगा। फिलहाल हो गया है समय आज की क्लास में आप लोगों को टाटा बाय बाय करने का। लव यू ऑल, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।